CMI 2012 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। MSc और PhD जो भी इंट्रेंस है उसका आ जाइए। पार्ट ए और पार्ट बी, जैसे आपको पता है 15 और ये जो टोटल कितने पार्ट है में 15 क्वेश्चन और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है। पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो आपका रिटन है, ठीक है, मतलब उसका प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। और ये पार्ट ए में जो है ट्रू फॉल्स है, लेकिन उसका रीजन वगैरह लिखना पड़ेगा। आ जाइए वन बाई वन जस्टिफाई कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन एफ सच दैट आर टू द पावर एन टू आर, ओके, एन डायमेंशन पेज टू सिंगल, मतलब आपका आर रियल नंबर। फंक्शन कैसा है जी? ऐसा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, ये नहीं होगा। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी, वेट ए मिनट। आ जाइए, आपका फंक्शन कैसा है, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, वेट ए मिनट, ओके। ये आपका F2 डोमेन क्या है? R टू द पावर n, और को डोमेन क्या है जी? R है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का अगर आप डेफिनेशन वगैरह यूज करेंगे तो हो जाएगा। फिर भी आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फंक्शन जो भी है आपका, अगर मैंने R स्क्वायर से R ले लिया, ठीक है, छोड़िए, मैं पहले अगर ले गया किया जी R से R, और आपका एफ, यस एफ आपका ऐसे ही है। और फंक्शन क्या डिफाइन, ऐसे डिफाइन है, व्हाट इज दिस? एफ ऑफ एक्स1 होगा और कुछ नहीं होगा। व्हिच इज कितना जी? मैक्सिमम ऑफ एक्स1, व्हिच इज क्या जी? एक्स1 का मॉड। तो ये आपका ऐसे ही फंक्शन है। तो अगर ये जो भी फंक्शन बन रहा है, मॉड तो बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस वगैरह हो जाएगा। अगर ये जो भी आपका फंक्शन तो डिफाइन दे दिया है ना, अगर किसी ने ले लिया, यस, अगर किसी ने ले लिया 1/x, तो ये थोड़ी ना डिफाइन होगा, इसने तो ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन करके दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर इससे आप y मान रहे हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को अगर आप y मान रहे हैं, सॉरी एफ ऑफ एक्स को अगर आपने x मान लिया, तो ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। जैसे इसके बाद आएगा मैक्सिमम ऑफ x1, x2, x3, ऐसे करके उनका मैक्सिमम लेना है। अगर आप यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन वगैरह यूज करेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्या बोलते हैं? अगर आप आर से आर ऐसे कोई फंक्शन ले रहे हैं, वो क्या बोलता है जी? ये एक्स माइनस वाई का मॉड, यस, लेस देन डेल्टा, दैट इम्प्लाइज क्या जी? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, उसका मॉड कितना होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन, यस। तो यहाँ पर जो है व्हाट इज दिस? ये जो एक्स माइनस वाई है, ये आपका जो डोमेन का पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपका डोमेन वगैरह क्या है? ये आपका आर टू द पावर एन है। तो दिस इज क्या जी? एफ ऑफ एक्स1, ये जो भी है, ठीक है। अगर इससे आप आर टू द पावर एन, ये जो भी फंक्शन, इससे अगर रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे, तो ये कुछ इस टाइप का नहीं बनेगा क्या? क्या जी? व्हाट इज योर डोमेन? ये तो रहा आपका डोमेन। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा क्या? दिस इज योर एक्स1, हाँ जी, x2, x3, कहाँ तक? xn। और जब वन वेरिएबल में डील कर रहे थे, x माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल दिखा रहे थे, तो यहाँ पर क्या दिखाना है आपको? यहाँ पर दिखाना है x1, x2, x3 टू 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 xn माइनस y1, y2, y3, यस, टू 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 कितना जी आपका? yn, हाँ जी, ओके। उसका मॉड कितना आना चाहिए जी? लेस देन डेल आना चाहिए। उससे क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव, मतलब ये जो फंक्शन का जो भी वैल्यू वगैरह लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो फंक्शन है, यस, तो ये फंक्शन को क्या दिखाएंगे? जब आप वन वेरिएबल में डील कर रहे थे, तो ऐसे दिखा रहे थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन क्या जी? एप्सिलॉन। लेकिन अभी आपका फंक्शन क्या है जी? मैक्सिमम ऑफ एक्स आई वगैरह, ओके। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या जी? मैक्सिमम ऑफ, यस, वेट ए मिनट, मॉड ऑफ व्हाट इज दिस? एक्स आई का मॉड ना, तो एक्स आई का मॉड माइनस मैक्सिमम ऑफ क्या जी आपका? वाई वाई का मॉड, ओके। दिस इज इसको, इसका होल मॉड, यस, इसका होल मॉड को कितना दिखाना है जी? लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। मुझे एक बात होता है, क्या बताएंगे जी? ये जो कुछ भी आई आएगा, वेट मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना, आराम से समझ जाएंगे। देखिए, ये जो कुछ भी आ रहा है, ये x1, x2, x3, जो कुछ भी आ रहा है, ये जो भी आपका यहाँ पर आई है, ये यहाँ पर जो भी आपका आई है, तो इन्हीं में से एक आ रहा है ना ऑब्वियसली। अरे मान लीजिए यहाँ पर जो कुछ भी आएगा, क्या वो एप्सिलॉन से लेस, इन डेल्टा से लेस नहीं? ऑब्वियसली लेस है। तो ये जो कुछ क्वांटिटी आएगा, क्या ये भी डेल्टा से लेस नहीं होगा? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए जो आपका x1, x2, ये जो कुछ भी आएगा, ये इसका और इसका डिफरेंस किससे लेस है? डेल्टा से लेस है। और यहाँ पर जो कुछ भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका आ रहा है, यस, यहाँ पर आपका आ रहा है ये x2 माइनस ये मान लीजिए y2 आ गया, फिर y3 आ गया, मान लीजिए y3 आ गया, उसका मोड किससे लेस आएगा जी? डेल से लेस आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर उनका मैक्सिमम वगैरह क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस y3 लेस देन कितना आ जाएगा जी? डेल्टा, हुई चीज कितना हमको दिखाना है? एप्सिलॉन ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम डेल्टा को क्या चूज कर लेंगे? एप्सिलॉन चूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चूज करना है जी? जो पहले गिवन था ना, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर
जो डेल्टा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन चूज करना था ना आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस में, तो वहाँ पर आपका एप्सिलॉन इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करना होगा, यस। तो एप्सिलॉन सॉरी डेल्टा क्या हो जाएगा जी 1 इंटू एप्सिलॉन, तो ये जो कुछ भी हो गया ये 100% यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर भी इसका थोड़ा एक्सटेंशन वगैरह बुक में देख लेना, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं जी आर स्क्वायर से आर डील करते हैं, या फिर 90% टाइम आर से आर डील करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आर टू द पावर एन डायमेंशनल पेज गिवन है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फिर भी। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिए, उसके बाद दिया है लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ओके, एक्शन जो सीक्वेंस है वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करें, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन, एक्शन के जितने भी सब सीक्वेंस एक्शन है जे फर्दर सब सीक्वेंस, एक्शन के जितने भी सब सीक्वेंस है उसका भी सब सीक्वेंस है, वो क्या कर रहा है जी हु इज कन्वर्जेस टू एक्स, देन द सीक्वेंस एक्शन क्या कन्वर्जेस टू करेगा एक्स में, मतलब आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। ये बोल रहा है यस, ये बोल रहा है एक्शन आपका कोई सीक्वेंस है, ये सुनो ओके कोई सीक्वेंस है, वो क्या बोले इसका जो सब सीक्वेंस है, इसका सब सीक्वेंस को आप कैसे ऐसे ही तो डिनोट करते हैं क्या जी, ये एक्स एन टू द पावर के, ये फॉर्म में डिनोट करते हैं, यस और नॉट। ओके, अगर मैं इसे यस कुछ टाइम के लिए आपको समझाने के लिए मैं इसे नाम दे देता हूँ क्या जी वाई एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है जी वाई एन, ये वाई एन, वेट ए मिनट, ये वाई एन एक्स एन का क्या है जी सब सीक्वेंस है ऑब्वियसली। और वो अभी बोल रहा है क्या जी वो जो सब सीक्वेंस आपको मिला, ये जो आपका वाई एन, ये जो भी एक्स टू द पावर एक्स ऑफ एन के एन टू द पावर के जो भी सफिक्स में आ रहा है इसका भी सब सीक्वेंस, मतलब वाई एन का सब सीक्वेंस, तो जो वाई एन सब सीक्वेंस था उसका भी सब सीक्वेंस, मतलब वाई टू द पावर एन के, यस ये वाला, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ जेड एन। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, क्यों, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल वगैरह लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। देखिए ओरिजिनल सीक्वेंस था आपका एक्स एन, उसका आपने सब सीक्वेंस लिया वाई एन, जो भी एक्स टू द पावर एन, एक्स सफिक्स में एन टू द पावर के बन रहा था, वो जो वाई वन सब सीक्वेंस आया उसका भी सब सीक्वेंस, मतलब वाई ऑफ एन टू द पावर के, वो क्या है जी वो मैंने जेड एन ले लिया, वो कहाँ पर कन्वर्जेंट कर रहा है एक्स में कन्वर्जेंट कर रहा है, तो क्या यस, तो क्या ये इसका सब सीक्वेंस है, तो इन तीनों को यस इन तीनों को कंपेयर करके हम बोल सकते हैं क्या जी एक्स एन, हाँ जी कन्वर्जेंट हो रहा है एक्स पे, यस और नॉट। देखिए इसके लिए ये तो बहुत मतलब बोलना नहीं चाहिए कि इजी है, फिर भी थोड़ा सा तो लॉजिकल है ऑब्वियसली। और देखिए हमको चाहिए एक्शन कन्वर्जेंट कर रहा है एक्स में आएगा या नहीं आएगा, उसने एक्शन के लिए सिर्फ इतना बोल दिया एक्शन का सब्सिक्वेंस लो और उसका भी सब्सिक्वेंस लो, वो सब कहाँ पर कन्वर्जेंट करे एक्स में कन्वर्जेंट करे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, क्वेश्चन में फिर से और एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, आ जाइए। देखिए और एक बार रीड कर रहा हूँ, लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस, यस ये रहा, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन, एक्शन के जितने भी सब सीक्वेंस है, ये जो एक्शन का सब सीक्वेंस है वाई एन, ठीक है, इनके जितने भी सब सीक्वेंस है फर्दर सब सीक्वेंस एक्शन है जस्ट फर्दर सब सीक्वेंस, एक्शन के बाद फिर भी और एक सब सीक्वेंस है, ठीक है, हु इज कन्वर्जेंस टू एक्स, मतलब इसके बाद जो वाई एन का जितने भी सारे सब सीक्वेंस है ये सब कहाँ पे कन्वर्जेंट करे, एक्स पे कन्वर्जेंट करे, तो क्या ये एक्शन भाई साहब एक्स पे कन्वर्जेंट करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आ जाइए, मुझे एक बात होता है क्या जी, अगर आपको कोई एक्शन कोई सीक्वेंस है, ठीक है, अगर आपको ये कन्वर्जेंट दिखाना है, मान लीजिए ये एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, तो हमको क्या दिखाना पड़ता है, ये दिखा दीजिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है सेम लिमिट पे, मतलब है कि एक्स टू एन, यस वो भी कन्वर्जेंट हो रहा है एल पे, फाइनाइट आना चाहिए ऑब्वियसली, और आपका कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस तो सब सीक्वेंस एक्स टू एन माइनस वन, ये भी कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है वही एल पे, ठीक है, यहाँ पर टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए। तो वहां से इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या बोल देते हैं जो अगर ये दोनों एल पे कन्वर्जेंट हो रहे इक्वल है फाइनाइट है, तो ये एक्शन भी कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा एल पे कन्वर्जेंट होगा, लेकिन इस बार उसने क्या दे दिया जी, इस बार उसने उल्टा दे दिया। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी, मुझे बताइए यस अगर एक्शन कन्वर्जेंट है, देखिए दिल मत दुखाना, सिर्फ ये देख के बताए, अगर एक्शन कन्वर्ट सॉरी एक्शन का जो सब्सिक्वेंट, अगर ये एक्शन आपका कन्वर्जेंट है तो ये एक्स टू एन भी कहाँ कन्वर्जेंट हो गया एक्स पर, और एक्स टू एन माइनस वन भी कहाँ कन्वर्जेंट हो गया एक्स पर। अभी आ जाइए व्हाट इज योर वाई एन एक्शन का कोई सब्सिक्वेंस है, ठीक है, और वाई एन का यस वाई एन का जो कुछ भी सब्सिक्वेंस वो कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रही है एक्स पे कन्वर्जेंट है, उसने तो ऑलरेडी दे दिया था ना, फर्दर सब्सिक्वेंस हुई कन्वर्जेंट टू एक्स। अगर वाई एन यस वाई एन मान लीजिए, वेट मिनट मैं आपको लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिए एक्शन आपका ऐसा आएगा एक्स
x2 x4 ऐसे करके आएगा। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, दिस इज ए नॉट ए हार्ड क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज तो हो रहा है। देखिए इसका जो कुछ भी सब्सिक्वेंस आएगा, सब्सिक्वेंस बहुत सारे आएंगे, एक आएगा आपका x2n आएगा, x3n आएगा, x2n-1 आएगा, x5n आएगा, 7n आएगा, 8 आएगा, जो कुछ भी सब्सिक्वेंस आएगा उसका भी सब्सिक्वेंस मतलब यही कि जो आपका yn था, ये उसका जो सब्सिक्वेंस, तो उसका सारे सब्सिक्वेंस कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहे हैं, x पे कन्वर्जेंट हो रहे, तो उसका दो सब्सिक्वेंस ले जाइए, y2n, हाँ जी वो कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहे हैं आपके सामने x पे, y2n-1 वो कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहे हैं x पे। देखिए ये था आपका सीक्वेंस, मैं एक्शन को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, पहले वाई एन के टाइप ट्रीट कीजिए, वाई एन के जितने भी सारे सब सीक्वेंस है वो एक्स पे कन्वर्जेंट हो रही, अगर वो एन ये एक्स पे कन्वर्जेंट हो रही, उसका इवन नंबर सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्जेंट होगा एक्स पे, उसका और नंबर का सीक्वेंस कहाँ कन्वर्जेंट होगा एक्स पे। तो मुझे बताइए क्या ये एक्शन कन्वर्जेंट है? अभी तो बताया मैंने, अगर किसी सीक्वेंस को आपको कन्वर्जेंट दिखाना है, कन्वर्जेंस दिखाना है, उसका दो कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस को इक्वल दिखा दो, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिल गया जी, ये जो एक्सएन था ये कन्वर्जेंट हो, ये जो वाई एन था कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है एक्स पे, तो ये भाई साहब कन्वर्जेंट हो गया एक्स पे। देखिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका इलाज हो गया। अभी ऊपर आइए, व्हाट इज योर एक्सएन, अगर एक्सएन कन्वर्जेंट है उसका सारा सब्सिक्वेंस कहाँ पर कन्वर्जेंट होना चाहिए एक्स पे, इनडायरेक्टली x2n और x2n-1 इवन और नंबर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्जेंट होना चाहिए एक्स पे, यस हाँ जी। तो मुझे बताइए व्हाट इज योर x2n और आपका x2n-1, आपने तो देखा yn क्या है जी, xn का सारे सब्सिक्वेंस, ये बेचारा कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है xn पे, तो x पे, तो ये भी कहाँ कन्वर्जेंट होगा, दिस इज x, ये भी कहाँ जी x, तो ये दोनों बराबर है और फाइनाइट, तो xn भी कहाँ कन्वर्जेंट हो गया मेरे भाई और बहनों, ये x पे। तो यहाँ से क्या मिला, दिस इज योर, सॉरी 1 तो 2 था, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 भी इज योर करेक्ट, ठीक है। तो ये भी आपका xn कन्वर्जेंट टू x, दिस इज योर ट्रू। देखिए दो क्वेश्चन मतलब सीएमआई के क्वेश्चन तो लेवल के होते हैं, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ पर दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है? आज तो बढ़िया दिख रहा है यार। वेट अ मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर देते हैं। आ जाइए, वेट वेट वेट, आ जाइए, एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ गया ऑब्वियसली, ओके। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या बोल रहा है जी, उसके बाद ये बोल रहा है कि क्या, लेट एफ सच दैट ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपका डोमेन क्या है जी, ओपन 0 इंफिनिटी है, मतलब वो आपका आर प्लस के साथ डील कर रहा है, ठीक है, आपका डोमेन है आर प्लस और को डोमेन है आर, ओके। तो वो बोला अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भाई साहब क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है, ओके। देन एफ मैप्स यानी कॉची सीक्वेंस टू कॉची सीक्वेंस, मतलब वो बोल रहा है ये क्या, ये एफ, यस, यह जो कुछ भी था आपका किया, यहाँ पर आपका कॉची सीक्वेंस टू कॉची सीक्वेंस आपको मैप करेगा, ये और नोट। आज ये देख लेते हैं जी, मुझे बताइए मेरे भाई और बहनों, हाँ जी बताते हैं, मुझे बताइए ये सब क्वेश्चन के लिए, ये सब क्वेश्चन के लिए आपको सिंगल एंड सिंगल बुक में भी ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर आपका बाटले सॉर्बर्ट में भी ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या जो आपका साइन ऑफ यस 1/x होता है, यस ये जो भी आपका फंक्शन होता है, क्या ये जीरो पे आपका कॉन्टिन्यूस वगैरह होता है? बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्टली जीरो पे इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बोलता है? सिक्वेंशियल क्राइटेरिया बोलता है कि अगर आपने कोई सीक्वेंस ले लिया एक्स एन, हाँ जी, अगर वो कन्वर्जेंट हो रहा है एक्स पे, तो एफ ऑफ एक्स एन, यस वो कहाँ पर कन्वर्जेंट होना चाहिए बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, वो कहाँ पर कन्वर्जेंट होना चाहिए एफ ऑफ एक्स पे। यहाँ पर आप क्या करते थे 1/x, साइन ऑफ 1/x में आप ये करते थे क्या जी, ये करते थे व्हाट इज दिस, आप एक्शन को ले जाते थे क्या 1/4n+1 इंटू पाई/2, ये सन नॉट, ये सन नॉट, ये सन नॉट, हाँ जी। तो इसका ये एफ ऑफ एक्शन मुझे बता दीजिए कितना आएगा। इसका एफ ऑफ एक्शन आ जाता है व्हाट इज दिस, साइन ऑफ कितना जी 4n+1 इंटू कितना जी पाई/2, ये सन नॉट, ये सन नॉट, ये सन नॉट, हाँ ये सन नॉट, हाँ जी। तो इसके बाद उसका वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, तो जैसे आप वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, ये भाई साहब कितना आ जाता था, ये आ जाता था 1। लेकिन एट द सिमिलर केस अगर आपने वाई एन को ले गए, यस अगर वाई एन को ले जाते हैं क्या जी 1/4n-1 इंटू कितना जी, इंटू आपका पाई/2, लेट मी राइट इट हियर 4n-1 इंटू कितना जी आपका पाई/2 ना, हाँ ओके, दिस इज योर पाई/2। तो मुझे बताइए एफ ऑफ वाई एन आपका कितना आ जाता है, एफ ऑफ वाई एन आ जाता है साइन ऑफ
4n-1 इंटू पाई/2। ओके, तो ये भाई साहब कहाँ पर कन्वर्जेंट होता है, -1 पे। ये एक सीक्वेंस -1 पे, एक 1 पे, तो ये क्या हो जाता है जी आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता ऑब्वियसली। तो ये कोची से कोची बोल रहा है, तो जो काम आपने साइन ऑफ 1/x के साथ किया था, बुक में भी इसका प्रूफ वगैरह मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वो काम आप 1/x के साथ कीजिए, व्हाट इज दिस, मैंने बोला ये काम आप 1/x के साथ कीजिए। मुझे बताइए क्या जी, ये जो आपका f(x) है, ये क्या है जी, 1/x है, हाँ जी। क्या ये इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, येस और नॉट, ऑब्वियसली। तो मुझे बताइए क्या बोला है, ये कॉची सीक्वेंस टू कॉची सीक्वेंस मैप होना चाहिए। एक काम कीजिए, क्या काम करेंगे जो, अगर मैंने एक्शन को ले गया क्या जी, 1/n, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, 0 पे। ओके, व्हाट इज योर f(x)n, अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो कॉची क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। ओके, व्हाट इज योर f(x)n, वो कहाँ पर कन्वर्जेंट होना चाहिए, f(0) पे। तो आ जाइए, व्हाट इज दिस, सॉरी, ये f(x)n क्या आ गया, ये तो कन्वर्जेंट है। व्हाट इज दिस f(x)n, दिस इज योर n, क्या ये, यस, ये जो आपका f(n) जो भी n आया, क्या ये कभी कन्वर्जेंट होता है l पे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से क्या पता चला, इन जनरल ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो कॉची सीक्वेंस फॉलो नहीं करा। अगर यहाँ पर 1 से इंफिनिटी होगा तो अब ये कॉची सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं ले गया 1/x-1 ऑब्वियसली, और मैं x को क्या ले जाऊंगा, ये 1xn को ले जाऊंगा कितना, 1/n-1, तो मुझे पता है जब यहाँ पर आप n-1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 1 इसके प्लस में कितना, 1/n-1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो कुछ भी आएगा। तो या फिर अगर मैं 1/n ही ले जाता हूँ तो ये जो कुछ भी आएगा, तो ये क्या करेगा जी, इन जनरल सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज योर फॉल्स। फिर भी इसका प्रूफ वगैरह या फिर काउंटर एग्जाम्पल वगैरह बुक में देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, लेट fn सच दैट R to R, ये जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सॉरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वगैरह का क्वेश्चन। ओके, fn सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, xn कन्वर्जेंट हो रहा है x पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस रियल, fn कन्वर्जेंट हो रहा है fn कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ यूनिफॉर्मली देन fn ऑफ xn कन्वर्जेंट टू f(x)। देखिए ये तो पूरा डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा है जो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वगैरह के लिए। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है जी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए अगर आप एम टेस्ट वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ से भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आ जाता है। इन डायरेक्टली आपको पता है क्या जी, अगर xn ऑफ x पे कन्वर्जेंट हो रहा है उसके साथ यस, अगर fn ऑफ f ये कन्वर्जेंट हो रहा है, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर यस, अगर ये f आपका क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस हो गया, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं जी, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ऑब्वियसली। थैंक यू। देखिए ये जो भी आपका सीक्वेंस है, ये जो भी आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, एफ एन सच दैट R to R, ये क्या है जी, सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर ये भाई साहब सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यस, अगर ये सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, जो ये जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस हो रहा है वो क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला, ये कन्वर्जेंट हो रहा है एफ पे, तो ये भाई साहब क्या आ गया जी, कॉन्टिन्यूस आ गया। जैसे यस, जैसे ही आपको पता है अगर fn ऑफ f ये f पे कन्वर्जेंट हो रहा है और ये f अगर कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप क्या बोल सकते हैं जी, इन दोनों का कंपेयर करके आप बोल सकते हैं कि fn ऑफ क्या है जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन f ऑफ x, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाता है। दिस इज करेक्ट, ये 100% करेक्ट। देखिए इन जनरल यस, इन जनरल अगर ये fn ऑफ x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर ये f पर कन्वर्जेंट हो, छोड़िए, अगर यहाँ पर आपका fn ऑफ f कोई सा भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन हो, अगर ये पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए, वेट अ मिनट, थोड़ा सा आप बता देते हैं जी, रिजल्ट बोल के तो ऐसे ही जा नहीं सकते, आपको जाने भी नहीं देंगे आज। अगर यहाँ पर बोल देता दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अगर ये कन्वर्जेंट हो रहे एफ पे, तो क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, बिल्कुल भी नहीं। अरे बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ये ले लीजिए x, हाँ जी, और x-1 वगैरह ले लाइए, तो ये कहाँ पर कन्वर्ट, अगर जीरो की बात करेंगे तो जीरो पे जा रहे हैं, व्हाट इज दिस इज योर -1, अगर जीरो के साथ डील करेंगे, नहीं तो ये कन्वर्जेंट वगैरह कहाँ पर हो रहा है, 1/2 पे, ये इससे कॉन्टिन्यूस वगैरह हो रहा है, और कहीं पर तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर इंटरवल की बात करेंगे, मान लीजिए ये x को ले जाएंगे, x ग्रेटर देन जीरो, x-1 को x लेस देन इक्वल टू जीरो, जो भी है। ओके, तो अगर यहाँ पर ओनली गिवन होते हैं fn बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, xn कन्वर्जेंट टू x कन्वर्जेंट of sequence fn of f
एफ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर ये अगर ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेट मी राइट इट इन ग्रीन कलर, अगर ये भाई साहब आपका क्या है जी, ये अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये जो यहाँ पर भी कन्वर्जेंट करेगा क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑब्वियसली। तो जैसे ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये भाई साहब क्या हो गया जी, कॉन्टिन्यूस हो गया। जैसे एफ एन कन्वर्जेंट और एफ पे और एफ कॉन्टिन्यूस आ गया, तो वह उन दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हैं क्या जी, आपका जो एफ एन फंक्शन जो भी है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वगैरह जो भी हो जाएगा आपका। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 6 भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जी। लेट के सबसेट ऑफ आर टू द पावर एन सच दैट प्रॉपर सबसेट, ओके, सच दैट एवरी रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन के, एवरी रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन के, ओके, इज बाउंडेड, ओके, ये क्या है ये आपका बाउंडेड है, ओके। देन वेट अ मिनट, में थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ। ये आपका के क्या है जी, के आपका प्रॉपर सबसेट है आर टू द पावर एन सच दैट एवरी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन के के ऊपर जितने भी है क्या है जी, कॉन्टिन्यूअस है और उसके साथ क्या है जी आपका बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस है उसके साथ बाउंडेड है। कुछ याद आई कल की क्लास, कोई बात नहीं याद आ जाएगा। देन के इज कॉम्पैक्ट, व्हाट डून बाय कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट रियल लाइन पे क्लोज और क्या होना चाहिए जी, बाउंडेड होना चाहिए। क्या ये मना मत करना, काल मैंने जो टीएफआर का क्वेश्चन डिस्कशन किया था, यस काल जो मैंने टीएफआर का काल 22 अगस्त था ना, ओके 22 अगस्त 2023 में मैंने कल जो ये क्वेश्चन डिस्कशन किया था, क्या ये कल का क्वेश्चन नहीं है, टीएफआर का क्वेश्चन ऑब्वियसली। देखिए इन जनरल, यस इन जनरल क्या होता है, अगर वेट अ मिनट, अगर मुझे बताइए अगर ये एफ कॉन्टिन्यूस है दैट इम्प्लाइज ये बाउंडेड, यस और नॉट, इन जनरल नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया था एफ सच दैट आर टू आर ले जाइए और एफ ऑफ एक्स को कितना ले जाइए, एक्स स्क्वायर ले जाइए। तो इसका ग्राफ देख के मुझे ये बता दीजिए, यस इसका ग्राफ देख के मुझे बता क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं, ये तो जो कुछ भी आएगा 0 से इन्फिनिटी आएगा, सेमी क्लोज इंटरवल ऑब्वियसली, तो ये आपका बाउंडेड नहीं। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब बाउंडेड होता है, ये तभी बाउंडेड होता है अगर एफ आपका कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, और उसके साथ साथ ये अगर कोई क्लोज इंटरवल ए बी में वो एफ कॉन्टिन्यूस है। देखिए एफ अगर कोई ये जो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, ये एफ आपका कोई फंक्शन है, अगर वो कोई क्लोज इंटरवल ए बी में 0 to 1 0 -1 0 जो कुछ भी क्लोज इंटरवल ए बी में अगर कॉन्टिन्यूस हो गया, तो वहां से आप क्या बोल सकते हैं जी, ये क्या है जी, बाउंडेड है। दिस इज द वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। तो अभी आ जाइए, अभी क्या बोल रहा है जी, अभी उसने बोल दिया कि के ऑलरेडी दे दिया कॉन्टिन्यूस है और बाउंडेड है। अगर ये कॉन्टिन्यूस से बाउंडेड है तो के को क्या होना पड़ेगा, ऐसे ही बता दीजिए, के को क्या होना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल कैरी करना पड़ेगा। मतलब अगर आप आर आर में डील करें तो ये क्या होना चाहिए जी, क्लोज इंटरवल ये भी होना चाहिए, ये सो नॉट ऑब्वियसली। अगर ये आर स्क्वायर में डील करे तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए एफ बी, हाँ जी, क्रॉस कितना जी, सी डी ऑब्वियसली। अगर आप आर क्यू में डील करें, यस, तो ये कितना हो जाना चाहिए, एफ बी, हाँ जी, क्रॉस आपका सी डी, हाँ जी, क्रॉस आपका कितना जी, ई एफ, यस और नोट, तो ऐसे ही कर दीजिए। तो मुझे बताइए दिस इज क्लोज एंड बाउंडेड ऑब्वियसली, दिस इज क्लोज एंड बाउंडेड ऑब्वियसली, दिस इज क्लोज एंड बाउंडेड ऑब्वियसली। इन द आर टू द पावर एन ये क्या हो जाएगा जी, क्लोज एंड बाउंडेड। ये कहाँ से आपको हिंट मिला, यहीं से मिला। व्हाट इज दिस, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस, व्हाट इज दिस इज योर बाउंडेड। देन ये जो कुछ भी होगा क्या हो जाएगा जी, आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा स्ट्रिक्टली। क्यों, अरे क्लोज एंड बाउंडेड का मतलब रियल लाइन पे क्या होता है जी, क्लोज एंड बाउंडेड का मतलब तो कॉम्पैक्ट होता है ना, तो यही तो आपके सामने रहा। देखिए उसने हिंट दे दिया, बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है उसके साथ बोल रहा है कि बाउंडेड है। उसने कॉन्टिन्यूस के साथ बाउंडेड दे दिया, वो बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कोई क्लोज इंटरवल कैरी करेगा तो बाउंडेड आएगा। इसने बोल दिया कि कॉन्टिन्यूस है बाउंडेड है और इसे छुपा दिया, आप हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा जी, क्लोज इंटरवल ही आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज कॉम्पैक्ट, तो ये इन जनरल क्या जी, ट्रू हो जाता है। इन जनरल हम कल टीएफआर का क्वेश्चन डिस्कशन किए थे ना 2012 का, ये भी है सीएमआई का 2012, भाई भाई ओके। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैट्रिपेस का क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा जी, पाथ कनेक्टेड, ठीक है। थोड़ा आ जाइए, देखिए पाथ कनेक्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। पाथ कनेक्टेड इम्प्लाइज क्या करता है जी, कनेक्टेड, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। देखिए पहले पहले ये फास्ट ये स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या है जी आपका,
पाथ कनेक्टेड, यस पाथ कनेक्टेड इम्प्लाइज क्या करता है जी, कनेक्टेड। बात बोलूँ मैंने पाथ कनेक्टेड का मतलब कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन वगैरह, जैसे कोई ब्रेक वगैरह नहीं आना चाहिए अगर ये कनेक्टेड है, रियल लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है व्हाट इज दिस इज योर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर का क्या है जी, प्रॉपर सबसेट है। अगर ये काउंटेबल सेट है, ये क्या है जी, काउंटेबल सेट है, ओके। ये आर स्क्वायर का प्रॉपर सबसेट है और उसके साथ क्या है जी, काउंटेबल सेट है। तो आर स्क्वायर, यस आर स्क्वायर को, यस आर को आप क्या लिखते हैं जी, मुझे थोड़ा बताएंगे। आर को आप ऐसे लिखते हैं जी, क्या जी, क्यू यूनियन क्यू टू द पावर सी, यस और नॉट। दिस इज योर क्यू रेशनल नंबर, क्यू टू द पावर सी क्या है जी, इरेशनल नंबर। रेशनल यूनियन इरेशनल क्या हो जाता है जी, आपका रियल, ओके। इसके बाद मुझे बताइए क्या जी, अब आर स्क्वायर की बात करूँ तो आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं जी, आर स्क्वायर में तो आपका ये आर स्क्वायर में आपका क्यू स्क्वायर आएगा, व्हिच इज क्यू क्रॉस क्यू, ओके। उसके साथ साथ क्या आना चाहिए जी, वेट ए मिनट, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसे इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ, मिनिमाइज करके, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखिए ये आपका पूरा का पूरा आर स्क्वायर है, ये सुन नोट, हाँ जी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह कोई प्रॉपर सबसेट है आर स्क्वायर का, और ये क्या है जी, आपका काउंटेबल है, ठीक है। तो आ जाइए इधर, मुझे बताइए आर स्क्वायर में, यस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी, क्यू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी। यूनियन क्यू टू द पावर सी का स्क्वायर, मतलब यही कि रेशनल क्रॉस रेशनल। और इसके साथ साथ क्या यहाँ पर, यस यहाँ पर क्या 1√2 ऐसा करके नहीं होता है, √2 ऐसा करके नहीं होता है, मतलब पहला क्वाड्रेंट रेशनल, सेकंड क्वाड्रेंट इरेशनल, पहला क्वाड्रेंट इरेशनल, सेकंड क्वाड्रेंट रेशनल, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हाट डून बाई ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ये बी, हाँ जी। हो यार आपका ये स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ये क्यू क्रॉस क्यू टू द पावर सी, व्हाट डू मीन बाय, इसका मीन होता है पहला क्वाड्रेंट, जो भी आपका पहला स्पॉट के जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ से आना चाहिए, इरेशनल से। और सेकंड स्पॉट में जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ से आना चाहिए, इरेशनल से, ऑब्वियसली। अगर मैं लिखता हूँ क्यू टू द पावर सी क्रॉस किया जी क्यू, हाँ जी, तो इसका पहला क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, इसका पहला स्पॉट इरेशनल होना चाहिए, और सेकंड स्पॉट क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। आ जाइए, तो ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आपका आर स्क्वायर, ये इसे आप क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पर रेशनल रेशनल आएगा, जैसे कि 1 2 1 2, और आपका सॉरी √2 √3, तो ये क्यू स्क्वायर हो गया, और आपका क्यू टू द पावर सी का स्क्वायर हो गया, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होता है। और यूनियन क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया क्यू क्रॉस क्यू टू द पावर सी, ओके। और यूनियन क्या होगा जी, ये यूनियन होने का क्यू क्रॉस क्यू टू द पावर सी। ये देख लिया मेरे भाई और बहनों, अगर ये देख लिया तो आराम से हो जाएगा। ये क्यू स्क्वायर को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप पहली बार देख रहे हैं, मैं भी जब पहली बार देखा था मुझे भी शौक लगा था, कोई बात नहीं, आ जाइए। दिस इज योर क्यू क्रॉस क्यू, हाँ जी, यूनियन क्यू टू द पावर सी क्रॉस आपका क्यू टू द पावर सी। ये भाई साहब क्या बोल रहा है जी, ये भाई साहब बोल रहे हैं जो ये क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अगर ये काउंटेबल है तो ये क्या काउंटेबल है, मुझे ये देख के बताइए, ये क्या काउंटेबल है, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली मुझे ये देख के बताइए। अगर मैं आर को लिखता हूँ क्यू यूनियन क्यू टू द पावर सी, व्हाट इज दिस, मतलब काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब कोई ऐसा कोई फाइनाइट इंटरवल ले जाइए, या फिर आप क्या ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्यू ले जाइए, व्हिच इज काउंटेबल, ओके। अभी यहाँ पर आइए, व्हाट इज दिस, क्यू क्रॉस क्यू, ये क्या हो जाएगा जी, काउंटेबल। इसको छोड़ के कोई भी काउंटेबल नहीं होता है, क्यों काउंटेबल नहीं होता है, इन जनरल आप एक रिजल्ट पढ़े हैं क्या जी, अगर ये कोई काउंटेबल सेट है, बी कोई काउंटेबल सेट है, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन उनका अगर ये काउंटेबल है और ये भाई साहब अगर अनकाउंटेबल निकल गया, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अनकाउंटेबल होते हैं, ऑब्वियसली। आ जाइए यहाँ पर, मुझे बताइए, दिस इज काउंटेबल 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 अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, ये नहीं होगा काउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल, व्हाट इज दिस, अनकाउंटेबल, ओके। व्हाट इज दिस, काउंटेबल, सॉरी दिस इज योर क्यू टू द पावर सी, वेट, दिस इज योर क्यू ना, ओके। दिस इज योर अनकाउंटेबल, दिस इज योर काउंटेबल, तो ये क्या होगा जी, आपका अनकाउंटेबल, ओके। आ जाइए, तो ये जो भी है, यस ये जो भी है क्या है, ये काउंटेबल है। तो वो कोई वेट मिनट, वो कोई क्यू क्रॉस क्यू का पार्ट होगा, या फिर आप क्यू क्रॉस क्यू भी ले जाइए, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन में क्या बोले, अभी बोल रहा है किया आर स्क्वायर माइनस ए कनेक्टेड है, मतलब बोल रहा है कि आप पूरा का पूरा आर स्क्वायर से, यस पूरा का पूरा आर स्क्वायर से ए को माइनस कर दो, मतलब ए को हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, मतलब जितने भी काउंटेबल नंबर ऑफ सब काउंटेबल सेट वगैरह जो कुछ भी आपने लिया है प्रॉपर से हटा दीजिए इनडायरेक्टली, यस इनडायरेक्टली। आप बोलेंगे एक काम करते हैं, क्या करते हैं जी, 0 0 1 0 हटा देते हैं। देखिए ऐसे करने से बाल भी सफेद हो जाएंगे, तो क्या करते हैं, अरे ऐसे 1 बाई 1 चूज करने से अच्छा है पूरा का पूरा क्यू क्रॉस क्यू को हटा देते हैं,
हैं जो, क्योंकि क्योंकि आपका जो भी आएगा 0 1 1 0 1 1 बाई हाफ, ये सब कुछ काउंटेबल होता है। क्या ये क्यू क्रॉस क्यू का पार्ट नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं जी, हम पूरा का पूरा क्यू क्रॉस क्यू ले जाते हैं। तो ये जो मैंने ए को, यस ए को मैं अगर ले जाता हूँ क्यू क्रॉस क्यू, मुझे बता क्या ये काउंटेबल है? ऑब्वियसली। तो क्या मैं क्यू क्रॉस क्यू को अगर हटा देता हूँ, ये पाथ कनेक्टेड, सॉरी कनेक्टेड हो जाएगा या नहीं होगा? अगर ये कनेक्टेड होगा, यस अगर ये कनेक्टेड होगा, अगर मैंने दिखा दिया ये पाथ कनेक्टेड है, तो पाथ कनेक्टेड इंप्लाइज क्या होता है जी? कनेक्टेड होता है, ठीक है। इन जनरल, यस इन जनरल मैंने पहला रिजल्ट लिखा था आपको क्या जी? पाथ कनेक्टेड इंप्लाइज कनेक्टेड। और अभी दूसरा रिजल्ट लिखा रहा हूँ क्या जी? दूसरा रिजल्ट यही है क्या जी? इन आर टू द पावर एन, यस इन आर टू द पावर एन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर भी बैठ के देख लेना, कोई बात नहीं, पढ़ भी लेना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुक से सिंगल एंड सिंगल मेट्रीपेस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट इज क्या है जी? काउंटेबल। देखिए देखिए देखिए, इन आर टू द पावर एन, लेट मी राइट इट हियर, एन एन आपका क्या होना चाहिए जी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, अगर आप रियल के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है क्या जी? रियल लाइन पे व्हाट इज योर कनेक्टेड? रियल लाइन पे कनेक्टेड का मतलब होता है इंटरवल। अगर रियल लाइन जैसे कि आपको मैंने लिखाया था, व्हाट इज दिस? क्यू क्रॉस क्यू टू द पावर सी। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर यस अगर आप रियल लाइन से इरेशनल नंबर हटा देते हैं, ये क्या आ जाएगा जी? इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या ये कनेक्टेड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियल लाइन पे कनेक्टेड का मतलब होता है इंटरवल। लेकिन आप किस में डील कर रहे हैं जी? आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर में क्या होता है जी? आर स्क्वायर में अब ऐसे तैरते हुए चले जाते हैं, हवा में उड़ के भी जा सकते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, मैं काउंटेबल सेट हटा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया √2 और √3, हाँ जी, और यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया, दिस इज √2 √3, और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया, क्या जी? यहाँ पर आ गया आपका √5, हाँ जी, और आपका √7। तो इसको क्या करना है जी? कनेक्टेड का मतलब होता है ट्रैवल करना है, विदाउट ब्रेक आना चाहिए। तो क्या ये कनेक्टेड हो जाएगी? ये 100% कनेक्टेड हो जाएगा अगर आप डेसिमल नंबर को हटा देते हैं, मतलब क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल सेट को हटा देते हैं। कैसे आएगा देखिए, ये आपका क्यू क्रॉस क्यू है, सॉरी √2 √3 है, जो भी आपका आ रहा है, या फिर मान लीजिए कोई पॉइंट अगर ले लिया 2 और √3, ये भी तो अनकाउंटेबल, सॉरी दिस इज योर पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर माइनस है ना, ऑब्वियसली काउंटेबल नहीं है, दिस इज अनकाउंटेबल। पहला आपका रेशनल, दिस इज योर इरेशनल, क्यू सी क्रॉस क्यू। ओके, मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक, यस यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में यस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके बताना, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आएंगे, आप मानते या नहीं मानते? ऑब्वियसली हम मानते हैं। तो करना क्या है? करना ये जो सेट मतलब √2 और √3 से आपको जानना है √5 और √7 में, अगर यहाँ तक आपको ट्रैवल वगैरह करना है, तो आप क्या करेंगे? आप बाय द हेल्प ऑफ क्यू क्रॉस क्यू टू द पावर सी, हाँ जी, क्यू सी क्रॉस क्यू, हाँ जी, और क्यू टू द पावर सी क्रॉस क्यू टू द पावर सी के हेल्प से, यस इन तीनों के हेल्प से आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये याद रखना क्या जी? इनके अंदर यहाँ से ये ट्रैवल करने के अंदर क्यू क्रॉस क्यू का कोई भी एक मेंबर आएगा ही नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करके आप ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके ट्रैवल कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इन जनरल आर टू द पावर एन से, यस अगर आर टू द पावर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, तो कॉम्प्लीमेंट यह क्या हो जाता है जी? काउंटेबल हो जाता है। सॉरी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। इन आर टू द पावर एन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट इज क्या होता है जी? कनेक्टेड होता है, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाता है जी? कनेक्टेड हो जाता है, मतलब आर टू द पावर एन होना चाहिए। तो ये जो आपका क्यू क्रॉस क्यू से आप बोल रहे हैं ना कि क्यू क्रॉस क्यू हटा दीजिए, अगर मैं बोलूंगा कि रियल लाइन से आप क्यू को हटा दीजिए, इसका मतलब तो ये है ना क्यू टू द पावर सी, मतलब क्यू का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, मतलब इरेशनल नंबर लीजिए। तो आर टू द पावर एन में रेशनल, ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट मतलब क्यू क्रॉस क्यू होल टू द पावर कितना जी? सी, यही तो बोल रहे हैं कि रेशनल आप आर स्क्वायर से पूरा का पूरा रेशनल हटा दीजिए। जैसे आप रेशनल हटा देंगे तो रेशनल क्रॉस इरेशनल, रेशनल इरेशनल क्रॉस इरेशनल, और आपका इरेशनल इरेशनल यही आ गया, वो क्या हो जाता है जी? कनेक्टेड हो जाते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो दिस इज योर जो क्वेश्चन नंबर 6 योर करेक्ट वन। फिर भी इसका थोड़ा सा प्रूफ वगैरह कर लेना, और कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा सा बैठ के पढ़ना होता है। ये क्या है ना, मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कनेक्टेड पेज इज कनेक्ट, ये बोल देना सही है, कॉम्पैक्ट पेज इज कॉम्पैक्ट बोल देना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा बाय दो। थोड़ा इसमें होम्योमॉर्फिज्म वगैरह जान आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है जी?
क्वेश्चन नंबर 7 8 कोई आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा आप कर लेना बैठ के। व्हाट इज दिस इज योर जेड और डब्लू। दिस इज योर जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स का, व्हाट इज योर डब्लू, डब्लू मतलब आपका एफ ऑफ जेड, जो भी आपका ओमेगा पेस वगैरह जो भी आता था, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जेड स्क्वायर, हाँ जी, प्लस डब्लू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 1 है, इज बाउंडेड इन सी स्क्वायर। क्या ये सी स्क्वायर में बाउंडेड होगा? इन जनरल अगर ये सी में बाउंडेड वगैरह बोल देता तो देखते हैं क्या ये सी स्क्वायर में बाउंडेड होगा। दिखने पर तो ये लग रहा है कि ये यूनिट सर्कल है, लेकिन आप किस में डील कर रहे हैं जी? वेट अ मिनट, अगर मैं यस वेट, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये 7 नंबर 8 नंबर आप बैठ के थोड़ा सा कर लेना। मुझे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इतना भी डीप नॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, इन जनरल मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 1 है, ठीक है, इन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन आर स्क्वायर, तो आप इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, व्हिच इज क्या जी आपका यूनिट सर्कल, येस और नॉट, येस और नॉट, येस और नॉट। ऑब्वियसली दिस इज योर क्या जी, यूनिट सर्कल। ये सर्कल देख के मुझे बताइए, ये सर्कल देख के मुझे बताइए, ये जो यूनिट सर्कल देखिए ये बाउंडेड है, हाँ जी, इसमें सिर्फ क्या आएगा जी, बाउंड्री पॉइंट आएगा ना, इक्वल टू 1 है। अगर ये लेस देन 1 होता तो बाउंड्री के साथ साथ इंटीरियर भी आना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो बाउंड्री के साथ उधर भी आना चाहिए। अगर ये लेस देन होता तो बाउंड्री नहीं आना चाहिए, अंदर वाला आना चाहिए था। अगर ये ग्रेटर देन होता तो बाहर वाला आना चाहिए था, अंदर वाला बाउंड्री वाला नहीं आता। अगर ये यहाँ पर क्या जी, इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू 1 है मतलब बाउंड्री के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट है सब कुछ ऐड होंगे। क्या है, बाउंडेड 100% है। लेकिन इसमें क्या बात कर रहा है जी, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर में अगर बात कर रही है, सी स्क्वायर में अगर बात करें, जैसे कि आपको पता ही है, सी स्क्वायर में तो क्या ये बाउंडेड होगा थोड़ा सा, मतलब ये देखिए इसका प्रूफ वगैरह तो अलग बात है, थोड़ा सा कॉमन से लगा के बताए ना। आपका जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितना है जी, 1 है। यहाँ पर जो आपका एक्स और वाई था किससे आ रहा है? अच्छा जी, आर स्क्वायर से आ रहा था ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपका जो जेड और डब्ल्यू ये किससे आ रहा है? आपका सी स्क्वायर से आ रहा है ऑब्वियसली, कॉम्प्लेक्स। तो मुझे बताइए क्या ये 1 को, अगर ये रियल एनालिसिस होता आप बोल देते हैं कि हाफ 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1, दिस इज फाइन। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में मुझे बताओ, अगर इससे मैंने 0 ले लिया, इससे मैंने 1 ले लिया, क्या ये हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। उसके साथ साथ मुझे बताया क्या जी, अगर ये क्या है, ये आपका जेड का स्क्वायर है, अगर मैंने जेड को ले लिया क्या जी, 2 आयोटा ले लिया, ठीक है। तो ये देख के बताइए इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, -4, येस और नोट, ओके। और मैंने ओमेगा को ले लिया कितना जी, अगर मैंने डब्ल्यू को ले लिया, ओमेगा नहीं डब्ल्यू, अगर मैं √5 ले गया, यस √5 ले गया, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा जी, 5 आएगा। ये कितना हो रहा है जी, 1 हो रहा है। सिमिलरली यस, सिमिलरली अगर इसका मैं 2 टाइम्स करूंगा, मैं अगर इसका 2 टाइम्स करता हूँ, अगर मैं इसे ले गया 4 आयोटा, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -16, ओके। मुझे कितना लाना है जी, 1 लाना है। अगर मैंने डब्ल्यू को ले लिया 17 का √, वो भी तो सी का पार्ट है ना, ओके। व्हाट इज दिस, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर 17 हुई चीज कितना जी, 1। अगर मैंने जेड को ले लिया आयोटा, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। अगर मुझे चाहिए 1 तो ओमेगा को कितना लेना पड़ेगा, वेट अ मिनट, अगर मैं यस, अगर मैं ओमेगा को ले जाता हूँ √2, तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 1, हुई चीज कितना जी आपका 1, येस और नोट, हाँ जी, दिस इज योर 2, ठीक है। तो आज मुझे ऐसे ही देख के बता दीजिए, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 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 अगर मैं सी में भी बात करूँ, सी स्क्वायर में भी मत जाइए, अगर मैं यहाँ पर सी की भी बात करूँ, हटे दिस, ओमेगा कितना है जी, ओमेगा आपका यहाँ पर √2 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है जी आपका √5 आ रहा है। मैं सी में बात कर रहा हूँ, सी तो उसका बाद की बात है। ये कितना आ रहा है जी, √7 आ रहा है। उसके बाद अगर मैंने ले लिया √9, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ऐसे बता दीजिए। जेड स्क्वायर कितना आएगा, जेड स्क्वायर आएगा 9, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 9, तो जेड स्क्वायर कितना हो गया, -8, तो जेड कितना लेना पड़ेगा, 2 का आयोटा, ये सो नोट ऑब्वियसली। तो उसके बाद अगर मैंने ले लिया √11, तो ये कितना आएगा थोड़ा सा बता दीजिए। ये आएगा जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 10, ये कितनी 11 हुई चीज कितना, जेड का स्क्वायर -10, तो जेड कितना हो गया जी, प्लस और माइनस, सॉरी, दिस इज योर आयोटा ऑफ, यस, प्लस और माइनस आयोटा ऑफ आपका जो 10 का √, वगैरह आ जाएगा। तो क्या आपको ऐसे ही नहीं दिखा रहा है, दिस √2, √5, √7, √9, 11, ऐसे करके जो कुछ भी आ गया, ये तो आपको इन्फिनिट के जैसे आ रहे, ये आपको कहाँ से बाउंडेड दिखा रहे हैं। वो और ऊपर आपका जेड भी यहाँ से जा रहा है, हटे दिस इज योर, वेट अ मिनट, दिस इज योर 2 आयोटा, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है जी, उसके बाद आपका आ रहा है 4 आयोटा, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर आयोटा था 2 आयोटा 4 आयोटा, वहाँ पर कितना जी, तो आपका 10 का √, आयोटा, तो ये मान लीजिए यहाँ पर कोई होगा √, और 10 आयोटा। ये क्या आपको सब बाउंडेड दिखा रहे, बिल्कुल नहीं। तो दिस इज योर अनबाउंडेड, जो हम अपने सी में अनबाउंडेड किया, तो ये तो सी स्क्वायर उसका तो बड़ा भाई है, तो ये क्या बाउंडेड होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है जी आपका फॉल्स है, ठीक है, ओके। तो 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा
देख लेना, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है एफ और जी। अगर ये कॉम्प्लेक्स एनालिटिक है, एफ कंटिन्यूअस, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, डिफरेंशिएबल, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस, सब कुछ हो जाएगा। और आपका एच क्या है जी, वेट ए मिनट थोड़ा सा देख लीजिए। और आपका एच कोई ये क्या है जी, आपका जो एफ और जी है सी से सी है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स एनालिटिक है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो एच है ये क्या है जी, क्लोज इंटरवल 0 1 से सी है, बी ए नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, व्हाट इज दिस नॉन कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अभी बोल रहा है सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड हो गया, ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू इमेजिनरी ऑफ एच, ओके, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू इमेजिनरी ऑफ जेड, देन क्या एफ और जी बराबर हो जाएंगे, हियर इम ऑफ जेड डिनोट द इमेज ऑफ द फंक्शन जेड। आ जाइए थोड़ा सा बता देते हैं जी, थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए आपका ये है आपका जी, एफ जो भी था, ठीक है, ये आपका वेट ए मिनट, देखिए दिस इज योर एफ कहाँ से, सी से सी है, यूनिफॉर्मली है, ओके, सॉरी आपका एनालिटिक है, दिस इज योर क्या जी, ये क्या है जी, सी से सी है, हाँ जी है। व्हाट इज दी, दिस इज योर एच, एच क्या है जी, क्लोज इंटरवल 0 1 से क्या है जी, कॉम्प्लेक्स है, हाँ जी है। तो ये भाई साहब क्या बोला है, दिस इज ए नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस मैप, सॉरी, दिस इज ए नॉन कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस मैप। अगर ये कॉन्टिन्यूअस मैप है, यस अभी मैंने बताया था, अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप image of a compact place is compact, image of a under a continuous map image of a compact place is compact। क्या ये क्लोज इंटरवल 0 1 कॉम्पैक्ट है, हाँ जी है। तो इसका जो कुछ भी इमेज यहाँ पर बनेगा, जो आपका रेंज ऑफ एच जो भी आएगा वो भाई साहब क्या होना चाहिए जी, कनेक्टेड होना चाहिए ऑब्वियसली। क्या ये बेचारा बाउंडेड है, हाँ जी बाउंडेड है, तो ये इसका जो भी रेंज वगैरह बनेगा ये कितना होना चाहिए जी, बाउंडेड होना चाहिए, येस और नॉट, येस और नॉट, येस और नॉट। अभी आ जाइए, अभी बोला है अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड हुआ फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू क्या जी, इमेज ऑफ एच के लिए, व्हाट इज जो इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ एच तो आपका आ रहा है जो भी कनेक्टेड और बाउंडेड, ये जो कुछ भी आएगा क्या क्लोज इंटरवल 0 1 वगैरह कैरी करना चाहिए, ऑब्वियसली कैरी करना चाहिए। तो आ जाइए, तो ये जो कुछ है बाउंडेड वगैरह आना चाहिए। तो उसके बाद आइए इफ, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर जो आपका जेड आएगा, ये अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड है, क्या है होगा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू जेड। अगर यहाँ पर जो बोल रहा है यहाँ पर जो जेड आना चाहिए, यहाँ पर जो कुछ भी जेड आएगा ये कहाँ से आ रहा है जी, ये भाई साहब इधर से आ रहे हैं, मतलब आपका जो डोमेन वगैरह होगा ये कहाँ से आ रहे हैं जी, इधर आ रहे हैं इनडायरेक्टली। यही बोल रहा है क्या जी, एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड क्या जीरो होगा, ये सोनोड। अगर आप इसे एच मान लेंगे तो ये तो जीरो फंक्शन हो गया, लेकिन एच तो दिया है कि नॉन नॉन कॉन्स्टेंट है, तो आप चाह कर भी इसे एच नहीं मान सकते। क्या ये होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा बैठ के थोड़ा आपको जस्टिफाई वगैरह करना है। यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि दिस इज योर एनालिटिक, दिस इज योर नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस मैप। तो ये एस फंक्शन तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड के बराबर है। अगर एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड के बराबर है और आपका जो जेड है डोमेन वो कहाँ से आ रहा है जी, इमेज ऑफ एच, इमेज ऑफ एच मतलब यहाँ पर जो भी आपका इमेज वगैरह जो भी बन रहा है रेंज वगैरह, ठीक है। तो वहां से क्या इन दोनों बराबर हो जाएगा, अगर ये बराबर हो गए तो एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड को जीरो होना पड़ेगा, मतलब एच को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन एच तो आपका नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है, तो क्या यहाँ से गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रूफ वगैरह बैठ के कर देना। ये जो सीएमए के क्वेश्चन होता है ना, हिला के रख देते हैं एग्जामिनर को, और जो टीचर भी ट्राई करते हैं। हम तो टीचर ही नहीं है, छोड़िए। ओके, समझ में आ गया, ओके। अभी आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख के कुछ याद है या, सीएमआई 2010 का क्वेश्चन है। देयर इज ए फील्ड विथ 121 एलिमेंट, यस। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड क्या होता है जी, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड, और उसे क्या बोलते हैं जी, उससे और बोलते हैं जी क्या जी, गालोइस फील्ड, यस हाँ जी, गालोइस फील्ड। इसका ऑर्डर क्या होता है, वेट ए मिनट, इसका ऑर्डर होता है आपका क्या जी, पी टू द पावर एन। व्हाट इज योर पी, पी आपका प्राइम होना चाहिए, वेट अ मिनट, हाँ जी। और आपका एन क्या होना चाहिए, वेट अ मिनट, और आपका एन कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, यस और नॉट, यस ऑब्वियसली। तो यहाँ से आपका देख लीजिए ऑर्डर ऑफ फाइनाइट फील्ड और गालोइस फील्ड का ऑर्डर क्या होता है, पी टू द पावर एन। और पी प्राइम होना चाहिए और एन बिलोंग्स टू एन होना चाहिए। क्या 121 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर ऑब्वियसली। तो देयर इज ए फील्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर इंटरव्यू में पूछ लिया, क्या पूछ लिया जी, देखिए 9 इज योर क्वेश्चन नंबर 9 इज योर टू, फिर भी अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि 121 का फील्ड दिखता कैसे है, तो अगले झागना मुझे क्या देखते हो। तो देखिए थोड़ा सा खाना भामरी बुक में देख लेना, ठीक है। खाना स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक ऐसे होगा, खाना एंड भामरी।
ये बुक में थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। खाना फैमिली बुक में समथिंग इज नॉन ए स्प्लिटिंग फील्ड ऐसे करके होता है, पी टू द पावर n का स्क्वायर वगैरह करके, ठीक है। ऑफ एक्स थोड़ा सा देख लेना किस टाइप का पॉलिनोमियल वगैरह आएगा इसका स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं। या फिर ऐसे करके होता है एक्स टू द पावर n वगैरह, थोड़ा सा देख लेना स्प्लिटिंग फील्ड और फील्ड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। द मैट्रिक्स क्या बोला, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है जी, पाई पाई 0 22/7। ये डायगोनलाइजेबल ओवर सी। व्हाट इज द डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल के लिए बहुत सारे रिजल्ट है, जैसे कि एम ऑफ जी एम इज इक्वल टू जी एम ऑफ एच, एम ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू जी एम ऑफ लैम्बडा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है जिन नॉन रिपीटेड रूट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल बराबर सब कुछ पता है आपको, ठीक है। मुझे इसका पता ही है। व्हाट इज दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, यस और नॉट, यस और नो, दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये अपर ट्रायंगुलर है, हाँ जो अपर ट्रायंगुलर है तो इसका थोड़ा आइजन वैल्यू बताएंगे, क्या आ जाएगा एक्स माइनस पाई और आपका कितने एक्स माइनस 22/7 किया, आप लैम्बडा बोल रहे हैं, लैम्बडा मत लिखिए एक्स लिख दीजिए, हमारे गुरुदेव ने भी एक्स लिखा था हम भी लिखे। व्हाट इज दिस, एक्स इज इक्वल टू पाई और आपका 22/7, तो इसका जो आइजन वैल्यू है पाई और 22/7 है, तो कुछ महापुरुष ऐसे बोलेंगे कि जी पाई इज आइसोमॉर्फिक टू या फिर नियर इक्वल टू 22/7। ये जो आपका 22/7 है, 22 क्या है जी, रैशनल नंबर है, ओके। दिस इज पी, व्हाट इज योर 7, दिस इज योर क्यू, तो ये पी और क्यू क्या है जी, जीसीडी 1 है, तो ये क्या है जी आपका रैशनल है, लेकिन पाई क्या है जी आपका इरेशनल, तो इन दोनों बराबर नहीं है, तो दिस इज योर वन आइजन वैल्यू एंड दिस इज योर सेकंड आइजन वैल्यू। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला दिस इज 100% आपका डायगोनलाइजेबल। क्यों, अरे कैरेक्टरिस्टिक एम जी एम भी बराबर 1 है और कैरेक्टरिस्टिक रूट के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में रिपीटेड रूट नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा जी 100% आपका डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाएगा। आ जाइए। देयर आर नो इनफाइनाइट ग्रुप विथ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 5। ये तो ग्रुप थ्योरी का बेसिक सा क्वेश्चन, ये क्या बोला है जी, देयर आर नो इनफाइनाइट ग्रुप विथ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 5। व्हाट इज योर इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ एच क्या होता है जी, एच को पहले होना चाहिए सब ग्रुप किसका जी, जी का, तो एच ऑर्डर ऑफ, वेट ए मिनट, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच, यही तो होता है, ये सो नॉट ऑब्वियसली। ये बोला कोई इनफाइनाइट ग्रुप ही नहीं है, अरे ये क्या बात है, अगर मैंने जी को ले लिया जेड प्लस, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, हाँ जी, और उसका सब ग्रुप को ले जाता हूँ कितना जी 5z और प्लस, मुझे वक्त ये इंडेक्स ऑफ एच का मतलब क्या होता है जी, यही तो आएगा इंडेक्स ऑफ एच में, क्या जी, दिस इज जो भी ऑर्डर आएगा, तो जी बाई एच के ऐसे नहीं बनेगा, जी बाई एच ऐसे ही बनेगा। व्हाट इज दिस, 0 प्लस जेड, हाँ जी, 1 प्लस जेड, हाँ जी, और आपका 2 प्लस जेड, हाँ जी, 3 प्लस जेड, हाँ जी, और आपका कितना 4 प्लस जेड, इतना ही आएगा, यस। तो इसका ऑर्डर वगैरह बताइए कितने, 1 2 3 4 5, यस। तो इसका इंडेक्स कितना आ गया जी 5 आ गया। तो ये बोला कि देयर इज नो इनफाइनाइट ग्रुप, यहाँ पर तो इनफाइनाइट ग्रुप था जी जेड प्लस, तो ये तो सब ग्रुप आ गया इंडेक्स 5 विच इज योर 5z, तो यहाँ से क्या आ गया जी, यहाँ से दिस इज योर फॉल्स, मतलब देयर इज ए इनफाइनाइट ग्रुप, ओके। अगर यहाँ पर 7 देता है जेड 7, सॉरी 7z, ओके। every finite group of odd orders every finite group of odd order is isomorphic to a subgroup of a and the group of all even permutation। आ जाइए, आपने क्या कैलिस थ्योरम वगैरह पढ़ा है क्या जी, कैलिस थ्योरम इन जनरल, यस इन जनरल आपका जो ग्रुप थ्योरी में 4 थ्योरम को पिलर बोला जाता है, एक होता है आपका लाग्रांजेस थ्योरम, यस, और आपका कॉचीज थ्योरम, कैलिस थ्योरम और साइलो थ्योरम, लेट मी राइट इट। एक होता है आपका क्या जी, लाग्रांजेस थ्योरम, लाग्रांजेस थ्योरम, और आपका क्या जी कॉचीज थ्योरम, और क्या होता है जी, और है आपका भाई साहब यही तरह कैलिस थ्योरम, और एक क्या होता है जी, व्हाट इज दिस साइलो थ्योरम, ओके। तो इन सब थ्योरम में से सब कुछ तो पावरफुल है, तो कैलिस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। कैलिस थ्योरम क्या बोलता है जी, कैलिस थ्योरम बोलता है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ क्या जी एसएन, मतलब कोई फाइनाइट ग्रुप ले जाए उसका एसएन का कोई सब ग्रुप के साथ वो क्या होना चाहिए जी आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, यस। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एनी, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ एसएन आइसोमॉर्फिक, ओके। तो आ जाइए, every finite group of odd order, yes every finite group of odd order is isomorphic to a subgroup of a n, okay।
ये क्या है जी ऑड ऑर्डर है, उसके पहले क्या है जी फाइनाइट ग्रुप है। यस एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होता है जी आपका, अभी तो मैंने बताया एवरी फाइनाइट ग्रुप ये तो आइसोमॉर्फिक होता है एसएन पे। और एसएन बेचारा दो पार्ट में डिवाइड है क्या जी, एक होता है आपका इवन परमुटेशन हाँ जी व्हिच इज आपका एन, और एक होता है आपका ऑड परम्यूटेशन व्हिच इज कितना जी an+1। इसका ऑर्डर आपको पता है, दिस इज योर एसएन का डिवाइडेड बाय 2। ओके तो इसका ऑर्डर भी बराबर है, तो इवन और ऑड में सेपरेट है। तो अभी बोला क्या एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर, तो ये ऑड ऑर्डर की बात कर रहा है ठीक है। तो ऑड ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ एन। yes this is your n, what is this n, this is your group of even permutation। तो ये जो भी आपका फाइनाइट ग्रुप आएगा, ये यहाँ पर जो भी आपका फाइनाइट ग्रुप आएगा ऑड ऑर्डर का, ये तो आइसोमॉर्फिक होता है आपके एसएन के। यस एसएन बेचारा एसएन के अंदर तो आपका एन बैठा है, तो ये क्या सब ग्रुप ऑफ एन के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा कैलिस थ्योरम का प्रूफ वगैरह कर लेना, ये टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना ठीक है। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर या फिर होता है इवन ऑर्डर क्या वो आइसोमॉर्फिक होता है एन, तो वो तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या जो ऑड ऑर्डर है, अगर यहाँ पर आपका ऑड ऑर्डर है थोड़ा सा इसका प्रूफ वगैरह कर लेना, इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ एन ठीक है, दिस इज योर प्रूफ। ओके एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज अबिलियन, व्हाट इज द वेट अ मिनट थोड़ा सा बता देते हैं। अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप है जी, और उसका ऑर्डर आ गया क्या जी पी इंटू क्यू फॉर्म, व्हाट इज योर पी, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम है, मतलब आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से कुछ मत बोलिए, तो पी अगर लेस देन क्यू हो गया हाँ जी, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए जी, अगर पी डिवाइड करता है q-1 को, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके ये बोलेंगे कि क्या जी देयर इज एग्जैक्टली टू ग्रुप, एग्जैक्टली कितना जी टू ग्रुप। ये क्या होगा जी आपका अबिलियन हाँ जी, और दूसरा क्या होना चाहिए जी आपका नॉन अबिलियन, यस और नॉट, ऑब्वियसली नॉन अबिलियन। लेकिन क्या अगर यहाँ पर p डज नॉट डिवाइड करता है q-1 को, तो ये दोनों को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं जी दे आर एग्जिस्ट या फिर एग्जैक्टली वन ग्रुप। यस एग्जैक्टली वन ग्रुप, दैट इज क्या जी दैट इज योर अबिलियन व्हिच इज क्या बोल सकते हैं जी जेड और पी क्यू ऑब्वियसली आ जाए। व्हाट इज ऑर्डर 6, अगर ये ऑर्डर ग्रुप का 6 है तो यहाँ से क्या मैं इसे 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली मैंने लिख दिया। तो 2 और 3 क्या है जी डिस्टिंक्ट प्राइम है हाँ जी है, तो 2 लेस देन 3 है, और 2 डिवाइड करता है 3-1 को, तो ये देख के बताए कितने ग्रुप मिलेंगे एग्जैक्टली। यस दे आर एग्जिस्ट बोलना नहीं है, एग्जैक्टली कितना जी टू ग्रुप, क्या एक अबिलियन नॉन अबिलियन। तो 6 ऑर्डर का कोई ग्रुप बता दो, एक है आपका जेएस 3 और आपका कितना जी जेड 6, और कोई ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज अबिलियन, ये तो अबिलियन है, लेकिन किया S3 अबिलियन है, किया अल्फा बीटा बराबर है आपका बीटा अल्फा से, बिल्कुल नहीं। 1-2 साइकिल और 1-3 साइकिल क्या बराबर है 1-3 और 1-2 साइकिल के साथ, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज नॉट अबिलियन। ओके टू अबिलियन ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर, फिर से अबिलियन आ गया, अबिलियन तो आज हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आ जाइए। टू अबिलियन ग्रुप्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक, बोल रहा है कि दो अबिलियन ग्रुप है और उनका ऑर्डर क्या है जी सेम है, तो क्या वो आइसोमॉर्फिक हो गए, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अगर मैंने ले लिया ऑर्डर ऑफ जी को कितना जी 8, तो 8 ऑर्डर के सब ग्रुप बताइए, सब ग्रुप में अबिलियन ग्रुप बताइए, इससे क्या लिखते हैं जी 2⁻3। व्हाट इज द नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप पार्टीशन, यस तो पार्टीशन ऑफ 3, पार्टीशन ऑफ 3 का मतलब पार्टीशन का मतलब होता है आपको पता है अगर n1 + n2 2 एन के होना चाहिए, और उनका सब एन के साथ बराबर होना चाहिए, और n1 लेस देन इज इक्वल टू n2 ऐसे करके होना चाहिए। मतलब 3 को आप कैसे लिख सकते हैं जी 1-1-3, देखिए 1-1-1 लेस देन इक्वल टू ओके, उनका सम भी 3 आ रहे तो 1 पार्टीशन, 1-2 यस 1 लेस देन 2 है तो उनका सम भी 3 आ रहे अगेन। व्हाट इज दिस 3 हाँ जी, तो यहाँ से कितना आ गया 3 पार्टीशन आ गया, क्या 2-1 होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टीशन के लिए पहला दूसरा से लेस ग्रेटर होना चाहिए, क्या 2 लेस है क्या 2 पहला वाला दूसरे वाला से लेस होना चाहिए, क्या 2 लेस है 1 से, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कितना पार्टीशन मिला 3 पार्टीशन, जैसे आपको 3 पार्टीशन मिला मतलब टोटल नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप कितना है जी 3 है। जैसे कि 8 ऑर्डर के ये है Z2 EDB Z4, और आपका Z2 EDB Z2 हाँ जी, EDB कितना जी Z2, और एक क्या जी और एक आपका अबिलियन साइक्लिक हुई चीज कितना जी आपका Z8 हाँ जी। तो अभी मुझे ये देख के बताइए वेट अ मिनट हाँ जी,
अभी मुझे ये देखा बता, इसका ऑर्डर कितना है, सबका ऑर्डर तो 8 है। हाँ जी है। किया, यस किया, ये जे इनमें से साइक्लिक क्या है, ओनली ये है कि ये दोनों साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं। ये बोला टू अबिलियन ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आइसोमॉर्फिक, अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, दिस इज साइक्लिक, दिस इज नॉट साइक्लिक। इन जनरल अगर ये साइक्लिक होता, कोई अगर इसका ऑर्डर 8 है, कोई 8 ऑर्डर के एलिमेंट कैरी करना चाहिए था, तो इन जनरल ये क्या होता है जी, फॉल्स। ओके, तो दिस इज योर फॉल्स। तो 14 नंबर के, अभी आइए क्या जी 15 नंबर पे। 15 नंबर क्या बोल रहा है जी, 15 नंबर बोल रहा है देयर इज ए नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आ जाइए, ये क्या बोल रहा है जी, देयर इज ए नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वेट ए मिनट, मैं फिर से सर्कल करता हूँ। नॉन कांस्टेंट है और क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। ओके, फंक्शन क्या है जी, 8 से आ रहे, हुज इमेज इज क्या जी, हुज इमेज कॉन्स्टेंट इन क्या जी, क्यू, मतलब रेशनल। आ जाइए, थोड़ा सा मैट्रिक प्रेस यूज कीजिए। व्हाट इज योर मैट्रिक प्रेस, अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कनेक्टेड पेज इज कनेक्टेड। यस, हाँ जी आ जाइए। मुझे बताए रियल लाइन पे, यस रियल लाइन पे कनेक्टेड का मतलब क्या होता है जी, इंटर। लेट मी राइट इट इन रियल लाइन। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है जी, इंटरवल। आ जाइए, देखिए इन रियल लाइन, इन जनरल का आर में, यस कॉन्नेक्टेड का मतलब क्या होता है जी, इंटरवल होते हैं। आ जाइए, ये क्या बोला है कि कोई नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर ये एफ आपका कॉन्टिन्यूस है और नॉन कांस्टेंट बोल दिया, तो इसका जो कुछ भी रेंज वगैरह बनेगा, यस जो कुछ इसका रेंज वगैरह आएगा, वो भाई साहब क्या होना चाहिए, कॉन्नेक्टेड। यस, मेटी बाय द मेटी पे दिस इज कनेक्टेड, इसका रेंज भी कनेक्टेड कॉन्टिन्यूस अंडर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये रेंज आपका कनेक्टेड हो गया, तो किया रेंज ऑफ एफ, यस किया रेंज ऑफ एफ अगर कनेक्टेड है, तो रियल लाइन में कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, इंटरवल। तो मान लीजिए कोई इस टाइप का इंटरवल होगा, या फिर ओपन इंटरवल, जो कुछ भी होगा इंटरवल होना चाहिए। तो मुझे ये बताए व्हाट इज द क्यू, क्यू क्या है, बोल रहा है कि क्यू के अंदर कंटेंट होना चाहिए, किया क्यू इंटरवल में कंटेंट है। इन जनरल मुझे बताया किया क्यू कनेक्टेड है रियल में, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, आ रहे ये जो इंटरवल है इसमें रेशनल इरेशनल तो सब कुछ आएंगे। इन जनरल रियल लाइन पे आप कोई सा भी ऐसा इंटरवल, ऐसा इंटरवल, ऐसा इंटरवल, ऐसा इंटरवल, कुछ भी इंटरवल ले लीजिए, उसके अंदर अनकाउंटेबली मैनी अकाउंट अनकाउंटेबल मैनी रेशनल, अनकाउंटेबल मैनी इरेशनल आएंगे। तो ये तो बोल रहा है कि पूरा का पूरा क्यू में कंटेंट होना चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा क्यू में कैसे कंटेंट होगा जी, ये तो क्यू तो कनेक्टेड है नहीं है, तो उसका रेंज तो कनेक्टेड है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता अगर मैंने ये कोई कांस्टेंट फंक्शन चूज कर लेता, अगर एफ ऑफ एक्स को अगर मैं 1 चूज कर लेता हूँ, तो इसके सारे कुछ भी जो कुछ भी रियल नंबर डालिए किसके अंदर कंटेंट होगा, क्यू में। और क्वेश्चन में क्या दिया है जी, व्हाट इज दिस, नॉन कांस्टेंट, इसीलिए मैंने पहले ही सर्कल कर दिया था। क्या नॉन कांस्टेंट दिया, ऑब्वियसली तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ इन जनरल कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं हो रहा है, और इन जनरल कोई फंक्शन ही नहीं है जो कि रेशनल के अंदर कंटेंट हो जाए। इससे थोड़ा सा मैट्रिपेस के लॉजिक से लगाएंगे, हो जाएगा। रियल एनालिसिस भी मैट्रिपेस का हिस्सा है। तो 15 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी आपका, हाँ, जो रिटर्न करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबको आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात नहीं, आज ये थोड़ा सा, हाँ, ये आपका वेक्टर पे इनर प्रोडक्ट पेज का क्वेश्चन है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वेट ए मिनट, ये तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, फिर भी कोई बात नहीं। वेट ए मिनट, वेट 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 1 मिनट वेट कीजिए। इस कुछ तो हो सकता है ना। आ जाए 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाए, मतलब प्रूफ तो यहाँ पर नहीं करके दिखाऊंगा, फिर भी जितना हो पाएगा। लेट आर बी ए इंटीग्रल डोमेन, ओके, containing a field f, okay, f as a subring, so that ये आर क्या है जी, कोई इंटीग्रल डोमेन है। दिस इज योर आर, हाँ जी, ये क्या है बेचारा, ये बेचारा नहीं है, ये इंटीग्रल डोमेन है। कॉन्टेनिंग ए फील्ड एफ, एक फील्ड एफ को क्या कर रहा है जी, कॉन्टेंट कर रहा है। ये जो एफ है ये क्या है जी, फील्ड है। एवरी फील्ड एन इंटीग्रल डोमेन, बट इंटीग्रल डोमेन डज नॉट इम्प्लाइज फील्ड, ओके। तो ये क्या है, कोई फील्ड को कॉन्टेंट कर रहा है, ओके। फील्ड एफ एज ए सबरिंग, कॉन्टेनिंग ए फील्ड एफ एज ए सबरिंग, ये जो एफ है ये क्या है जी, कॉन्टेनिंग ए फील्ड एफ एज ए सबरिंग, ये जो एफ है फील्ड है और क्या है जी, सबरिंग है, ओके। तो ये कॉन्टेनिंग ए फील्ड
as a subring. Okay, so that R is a finite dimensional vector space over F, then R is a field. yes 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 ये थोड़ा सा मतलब वो जो प्रूव होता है ना, क्या होता है जी, अगर R आपका इंटीग्रल डोमेन है, दैट डज नॉट इम्प्लाइज क्या कि F क्या हो जाना चाहिए, F इज ए फील्ड। देखिए अगर एफ आर आपका इंटीग्रल डोमेन है तो ये एफ आपका फील्ड हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये आर इंटीग्रल डोमेन है और उसके साथ अगर आपने ऐड कर दिया कि क्या दिस इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप क्या बोल सकते हैं जी, एफ इज ए या फिर आपका आर, आर इज ए क्या जी आपका फील्ड। ठीक है, तो उसी का ही प्रूफ देने के लिए बोल रहे, थोड़ा सा देख लेना। व्हाट इज दिस, आर आपका इंटीग्रल डोमेन है। व्हाट इज दिस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ हो गया, मतलब दिस इज योर आर ओवर एफ। अगर ये आर वेक्टर स्पेस के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ओवर द फील्ड एफ, देन क्या हो जाना चाहिए जी, आर इज ए फील्ड। तो आर को क्या होना पड़ेगा जी, फील्ड होना पड़ेगा। इसकी ये क्वेश्चन की सारे शक्तियां, ये जो इंटीग्रल डोमेन की सारे शक्तियां इसके अंदर छुपा हुआ है। व्हाट इज दिस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। इन जनरली यहाँ तक पकड़ लीजिए, फाइनाइट डायमेंशनल। अगर ये आर इंटीग्रल डोमेन है उसके साथ फाइनाइट डायमेंशनल, उससे क्या बोल सकते हैं जी, आर क्या हो जाएगा जी आपका फील्ड। तो इसका थोड़ा सा प्रूफ वगैरह बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बुक में मिल जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी देख लेना। ओके, इसके बाद तो 9th नंबर क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना अच्छा सॉल्यूशन, आपको भी पता है, कोई बात नहीं। 8 नंबर पे है, जितना हो पाएगा देख लेंगे। आइए, calculating the minimal polynomial of root 2 into e to the power 2 by 2 pi I iota divided by 3। व्हाट इज दिस, रूट 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, यस और नॉट, यस आ जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज रूट 2 इंटू कॉस ऑफ कितना 2 पाई बाई 3। ओके, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, हाँ जी, प्लस ओके मैंने लिख दिया कोई बात नहीं, आ जाइए 2 पाई बाई 3, यस हाँ जी। तो मुझे बताइए कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना होता है जी, कॉस ऑफ 120 डिग्री 2 इंटू हाँ जी 60 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। ओके, दिस इज योर -1/, cos 60 डिग्री -1/2 होता है। ओके, तो दिस इज योर -1/2। ओके, व्हाट इज दिस, प्लस आपका आयोटा, आयोटा इंटू साइन ऑफ कितना जी π/3, साइन ऑफ π/3 कितना होता है √3/2। ओके, दिस इज योर आयोटा इंटू √3/2। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, क्या अगर इसे मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं, मल्टीप्लाई करना भी कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मुझे बताइए, इसको देख के आपको कुछ याद आई क्या जी, √2 को छोड़ दीजिए। व्हाट इज दिस, e टू द पावर 2 पाई I/3। व्हाट इज दिस, e टू द पावर 2 पाई आई डिवाइडेड बाई एन, ये क्या होता है जी, क्या होता है, कुछ याद आ रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी, यस हाँ जी। व्हाट इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी, थोड़ा मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आ जाइए। व्हाट इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ वेट मिनट, यहाँ पर फिर से गायब हो गया इतने दिनों के बाद, इतनी वेट मिनट, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, उसे आने दीजिए, फिर भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वेट मिनट। ये क्या बात है जो, वो एक्चुअली nth रूट की बात कर रहा था, उसका मिनिमल पॉलीनोमियल ढूंढ रहा था, मतलब वो जो भी पॉलीनोमियल आएगा आपका x टू द पावर n-1 या फिर x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n+1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, वहां पर आपका रूट क्या आ रहा था, -1/2 और आपका कितना जी √3/2, यस। तो आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी, दिस इज ए गुड वन, अच्छा क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, यहाँ पर ब्लैक हो गया क्या, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए। ये क्या बात है जो,
दिख रहा है ना, वेट अ मिनट, हाँ एवरीथिंग इज फाइन आ जाएगी। ये बेचारा यहीं पर जो है ना ये गायब हो गया था, कोई बात नहीं अभी तो आ गया। देखिए इसका कैलकुलेट मिनिमल पॉलीनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है, मैंने बोला आपको nth रूट ऑफ यूनिटी, मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। मिनिमल पॉलीनोमियल है, मैक्सिमाइज तो करेंगे नहीं, आ जाएगी। तो समथिंग इज नोन एज आपका मिनिमल पॉलीनोमियल, सॉरी आपका nth रूट ऑफ यूनिटी x टू द पावर n इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है जी, प्लस और माइनस 1, एक्स एक्स क्यू का रूट कितना होता है जी आपका, ये प्लस सॉरी दिस इज योर 1 का इसका रूट कितना था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अभी क्वेश्चन किसके लिए है, व्हाट इज दिस, इसे आप लिखते हैं e टू द पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई एन एस, तो इसकी इसके नीचे क्या है जी 3 है, तो ये किसकी बात कर रहा है जी 3 का बात कर रहा है। लेकिन वेट अ मिनट, क्या ये एक्स टू द पावर यस, तो अभी आपके सामने भी दिक्कत है, यहाँ पर क्या है जी √2 है, तो ये क्या आपका एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 होगा, या फिर आपका एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 0 होगा, क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं जी। इसके लिए देख लेते हैं, आ जाइए इसका रूट बता दीजिए 1 ओमेगा और क्या जी ओमेगा स्क्वायर, तो इसका रूट क्या आता है जी ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है 1 प्लस और माइनस क्या जी √3 आयोटा बाई 2, वेट मिनट दिस इज योर 1 प्लस और माइनस √3, वेट ये जो भी आएगा 1 प्लस और माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ रहा था थोड़ा बताएंगे, यहाँ पर कितना आ रहा था माइनस हाफ आ रहा था ना, ये जो भी आपका आ रहा था ये कितना आ रहा था √2 इंटू -1/2 प्लस आपका कितना आयोटा इंटू कितना जी √3/2, तो यहाँ से आपको दिख रहा है दिस इज योर माइनस एंड दिस इज योर प्लस, तो यहाँ पर आपको माइनस लाना पड़ेगा, माइनस लाना पड़ेगा मतलब दिस इज एक्स टू द पावर क्यू इज इक्वल टू -1, वेट, तो यहाँ से पता चला आपका जो भी ये पॉलिनोमियल था ऐसे ही था, एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 व्हिच इज 0, तो एक्स एस क्यू कितना आ गया जी -1, व्हाट इज योर -1 कॉस ऑफ हाँ जी 2n प्लस 1 पाई हाँ जी इंटू सॉरी प्लस आपका आयोटा इंटू साइन ऑफ कितना 2n प्लस 1 पाई ऑब्वियसली, तो मुझे बता एक्स कितना आ गया जी कॉस ऑफ इसका ऑल टू द पावर n, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2k प्लस 1, वेट अ मिनट, तो दिस इज योर कॉस ऑफ यस, इसमें 2k प्लस 1 पाई बाई 3 हाँ जी प्लस आपका आयोटा इंटू साइन ऑफ यस 2k प्लस 1 इंटू कितना जी आपका पाई बाई 3, यस और नॉट यस, आ जाइए थोड़ा सा आइए और मुझे बताइए व्हाट इज दिस। अगर मैं ये के क्या होता है जी 0 1 2 तो लेते हैं, हाँ जी लेते हैं, अगर मैंने के को 0 ले लिया तो एक्स कितना हो जाएगा थोड़ा बता दीजिए, एक्स कितना आएगा जब के को मैं 0 पुट करूंगा, ये आएगा कितना कॉस ऑफ कितना कॉस ऑफ वेट मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया क्या, नहीं नहीं सही है आ जाइए। देखिए जब मैं कॉस के को 0 पुट करूंगी कितना आएगा कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 कितना आता है जी 1/2, ओके दिस इज योर 1/2 प्लस आपका कितना आयोटा इंटू √3/2, ओके वेट मिनट व्हाट इज दिस, के को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा, दिस इज योर कॉस ऑफ कितना जी 4 पाई बाई 3, जो आपका आया 4 पाई बाई 3, यस दिस इज योर 4 पाई बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा जी 2 पाई प्लस कितना जी आपका वेट ए मिनट, दिस इज योर कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3 है ना, तो कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3 वेट जब मैं कोई के को 1 पुट करूंगा तो ये तो आ जाएगा कितना के इज इक्वल टू 1, ओके 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 आई एम सॉरी, तो के को अगर मैं जी 1 पुट करूंगी आ जाएगा कितना जी कॉस ऑफ पाई, ये कितना आ जाएगा आयोटा ऑफ साइन ऑफ पाई व्हिच इज कितना जी -1, तो एक्स आ गया -1, ओके। अगर मैं के को 2 पुट करूंगा ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3, ओके दिस इज योर कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3, दिस इज योर साइन ऑफ पाई 5 पाई बाई 3, तो मुझे बताएं व्हाट इज दिस 2 पाई प्लस पाई बाई 3, यस 2 पाई प्लस पाई बाई 3, इसे भी छोड़िए 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये कितना होता है जी यही तो होता है आपका कितना जी 5 पाई बाई 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ यस कॉस ऑफ वेट अ मिनट कोई मिस्टेक वगैरह है क्या, एक्स क्यू प्लस 1 हो जी 0, जीरो पुट करने पर कॉस ऑफ पाई बाई 3, वेट अ मिनट हमारा कितना मिला कॉस ऑफ वेट अ मिनट कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3 आ रहा है ना, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3 को मैंने लिख दिया 2 पाई माइनस कितना जी पाई बाई 3, ओके दिस इज फाइन, तो इसका थोड़ा ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा कॉस ऑफ कितना
टू पाई इंटू कितना जी कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, हाँ जी, ए माइनस बी माई प्लस साइन ऑफ टू पाई, और ये तो छोड़ दिए, ये आ जाएगा वन, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2। तो यहाँ से तो आई थिंक ये नहीं होगा, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया है। वेट वेट, आई थिंक ये पोलिनोमियल आएगा या फिर एक्स क्यू माइनस वन आएगा। वेट ए मिनट, अगर मैं लेता हूँ एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इतना आ गया जी कॉस ऑफ यस 2k पाई प्लस आपका आयोटा इंटू 2k पाई, यस हाँ जी, ये तो आ गया। उसके बाद क्या करना है जी, होल टू द पावर 3, मतलब इसके डिवाइड 3 कर देंगे, तो k जीरो लेंगे तो x कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा 1, k अगर 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना -1। ओके, अगर मैंने k को ले लिया, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैंने k को x ले लिया, सॉरी k को 0 ले लिया, ये कितना आ जाएगा 1। ओके, ये तो सही है। वेट वेट, आई एम सॉरी सॉरी, अगर मैंने k को 0 ले गया तो x इतना आ जाएगा, k को 0 लेने पर, वेट वेट, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाई 3, हाँ जी, दिस इज डिवाइडेड बाई 3। अगर k को 0 ले गया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x कितना आ जाएगा 1। ओके, अगर मैंने k को 1 ले लिया, ये कितना आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई बाई 3, यस ये आ गया cos ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना जी -1/2 प्लस आपका साइन ऑफ 2 के 2 पाई बाई 3, व्हाट इज दिस आयोटा इंटू 1/√3/2। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद ये तो गया। ओके, उसके बाद के को अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ कितना जी 5 पाई बाई, कॉस ऑफ कितना जी 4 पाई बाई 3, यस कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3, ये कितना आ जाएगा आयोटा, आयोटा इंटू साइन ऑफ 4 पाई बाई 3, ये आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा इंटू कितना जी √3/2। हाँ जी, आ गया। ये जो भी आपका रूट आ रहा था, ये क्या रूट आ रहा था, व्हाट इज दिस, दिस इज योर ई टू कॉस ऑफ यस 2 पाई बाई 3 आयोटा प्लस सॉरी 2 पाई बाई 3 प्लस आपका आयोटा इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, यस ये किसके लिए आ रहा था, इसके लिए आ रहा था। तो इसका जो पॉलिनोमियल है व्हाट इज दिस एक्स क्यू माइनस वन है, तो इससे थोड़ा ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा x-1, हाँ जी, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुई चीज कितना जी 0। ये बोला है जी मिनिमल पॉलिनोमियल, तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, मैट्रिक्स जो आपका कैरेक्टर कैली हैमिल्टन थ्योरम, व्हाट इज दिस x-1 दिस इज, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बोल दीजिए। ये एक्स को इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू 1, के लिए तो नहीं आ रहा है, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर उसके साथ उसने √2 मल्टीप्लाई कर दिया, यस अगर उसने इसके साथ √2 एक्स प्लस आपका √2 एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसे आप कोई कुछ ही मान लीजिए, दिस इज योर, वेट मिनट, अगर मैं √2 को 1 मान लेता हूँ, मान लीजिए ये क्या 1 है प्लस आपका y प्लस वाई स्क्वायर ऐसा करके मान लीजिए, मतलब 1 को √2 मान लीजिए, या फिर कुछ भी, यही जो भी आएगा आपका, ठीक है, यही है आपका √2 प्लस √2 एक्स इंटू √2 एक्स स्क्वायर, यही आपका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, ये तो गया साइलो थ्योरम, ये थोड़ा सा देख लेना। जीएल कितना है जी 2 f टू द पावर p है, यस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीएल ऑफ n ऑफ f ऑफ p, इसका ऑर्डर क्या होता है जी p टू द पावर n-1 p टू द पावर n-p, ये जो भी आपका वेट वेट 1 और आपका p टू द पावर n-p टू द पावर कितने n-1, ऐसे करते करते कहाँ तक जी p टू द पावर n p, ऐसे करते करते यस, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर तो दिख रहा है, ये कितना है जी 2 है, तो p स्क्वायर -1 पी स्क्वायर -p, यही तो आ जाएगा इसका जो कुछ भी ऑर्डर वगैरह आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यही करना है, प्रूफ दैट इसका ऑर्डर आ गया जी का, तो प्रूफ दैट देयर इज ए साइलो पी सब ग्रुप, साइलो पी सब ग्रुप का मतलब p, सब ग्रुप का ऑर्डर p आएगा। एच ऑफ जी हुज नॉर्मलाइजर इज इतना, अगर इसका नॉर्मलाइजर आएगा तो व्हाट इज जो नॉर्मलाइजर, अगर अब इंडेक्स के तरह सोचेंगे तो अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 हो गया, वो क्या हो जाएगा जी नॉर्मलाइजर हो गया। ये ग्रुप जी का ऑर्डर है, देखिए जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है ग्रुप जी का है, अगर आपने कोई एन ऑफ जी ऑफ एच अगर कोई ढूंढ लिया और उसका ऑर्डर कितना आ गया जी, इसका ऑर्डर बाई 2, तो जी का ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2, तो इसका व्हाट इज दिस, इसका मतलब तो होता है ना, मतलब इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर डिवाइडेड बाई 2 कोई सब ग्रुप वगैरह सोच लिया, प्रूफ वगैरह कर लिया, इज द ग्रुप ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन जी, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, इंडेक्स अगर 2 हो गया तो इसकी पी साइलो सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सा पी साइलो सब ग्रुप से हेल्प से कर लेना, या फिर जो इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर सकता है उसके साथ बैठ के कर लेना, मुझे इतना ज़्यादा कमेंट नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी।
Hence prove that the number of p Shiloh subgroup of G is p 1 plus b। मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। देखिए जो p Shiloh subgroup, तो टोटल नंबर ऑफ p Shiloh subgroup क्या होता है जी, k p plus 1। हाँ जी, डिवाइड करता है क्या जी, ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी आपका कितना था जी, अब मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना जी, पी स्क्वायर माइनस पी। तो इसका जो कुछ भी ऑर्डर रहेगा तो इनडायरेक्टली के पी प्लस 1। हाँ जी, डिवाइड करेगा किसको, 1 को और किसको जी, पी को। ये हो जाएगा ना, पी इंटू कितना जी, पी स्क्वायर पी माइनस 1 ना, पी माइनस 1। यस ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। वेट ए मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, पी माइनस 1 को डिवाइड करेगा पी स्क्वायर माइनस 1, पी इंटू पी माइनस ऐसे करके करेगा। 1 तो एटलीस्ट पॉसिबल है क्या, पी पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा। ये थोड़ा सा आपको करके देखना है, ठीक है। चलिए ओके, सो दैट बाई होमोमॉर्फिज्म में आई डोंट नो, सो दैट पावर सीरीज, अगर ये n 0 पे जा रही है, n टेंस टू ∞, कैन नॉट हैव ए पोल ऑन द यूनिट सर्कल, आई डोंट नो। So that the sequence converging if and only alpha less than 1, a b n m cross n cross real matrices b उसका ट्रांसफर है सुप्रीमम x to the power हो या सुप्रीमम टेकन ऑल द वेक्टर। ये थोड़ा सा देखना, नॉर्म वगैरह पूछ रहा है, आई डोंट नो। थोड़ा सा ये लेंदी करके वैल्यू वगैरह पुट करके चूज करके करना पड़ेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है क्या जी, लेट एफ सच दैट एक्स टू आई बी कॉन्टिन्यूस मैप ऑन टू आई। यस, एक्स टू आई क्या जी, कॉन्टिन्यूस मैप है ऑन टू आई, ये ऑन टू है, कॉन्टिन्यूस और ऑन टू है, ठीक है। एंड लेट एक्स भी कॉम्पैक्ट। देखिए अगर ये कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, और एक्स आपका कॉम्पैक्ट है, तो एफ और वाई कितना बनेगा जी, कॉम्पैक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ा मैट्रिसेस का यूज कर दिया, और बताऊंगा भी नहीं, फिर और एक डायग्राम करके ऐसे ही देख लीजिए। ये एक्स का आपका कॉम्पैक्ट है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ वाई कितना बन जाएगा जी, कॉम्पैक्ट बन जाएगा। ओके, दिस इज फाइन। अगर ये रियल की बात, अगर ये रियल में हो रहा है तो, नहीं तो आपका डिस्क्रीट वगैरह ले जाएंगे तो वो अलग बात है। ओके, ऑल्सो जी क्या है जी, वाई से जेड है। ओके, ऑन जेड सच दैट गोफ ऑफ इज कॉन्टिन्यूस। ओके, गोफ क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। तो व्हाट इज योर गोफ ऑफ एफ, तो गोफ मतलब आपका जो एफ ऑफ एक्स किसके अंदर, कंटेंट वाई के अंदर, और ये भाई साहब क्या है जी, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला आपका, ये जो वाई एस, ये जो कुछ भी इसका रेंज आएगा, ये किसके अंदर आना चाहिए, ये तो आपका एफ ऑफ एक्स आना चाहिए ना। तो ये क्या है जी, कॉम्पैक्ट, उसके साथ ये क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। देन शो दैट ये जी इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है, गोफ कॉन्टिन्यूस है। यस, ये बोल रहा है कि गोफ कॉन्टिन्यूस है, और आपने देख लिया एफ कॉन्टिन्यूस है, एफ कॉन्टिन्यूस है, और क्या है जी आपका गोफ कॉन्टिन्यूस है, और आपका एफ क्या है जी, एफ आपका कॉम्पैक्ट है, जो आपका एफ जी ऑफ एफ, जो एफ ऑफ एक्स जो भी बना कॉम्पैक्ट है। तो इन दोनों को कंपेयर करके आपको बोलना है, ये आपका कंपेयर, इन तीनों को कंपेयर करके बोलना है कि क्या होना चाहिए जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये थोड़ा सा हल्के में मत लेना, दिस इज क्लासिक वन। इसका थोड़ा सा आपको प्रूफ वगैरह करना पड़ेगा किसी के साथ बैठ के, ये कोई हल्का वाला क्वेश्चन नहीं। देखिए ये एफ कॉन्टिन्यूस है और ये एक्स कॉम्पैक्ट है, तो ये जो एफ ऑफ वाई बना, ये जो वाई के अंदर, ठीक है, दिस इज जो वाई के अंदर जो भी बना, ये क्या है जी, कॉम्पैक्ट है। अभी बोल रहा है जी क्या है जी, वाई से जेड है, तो ये क्या है जी, गोब आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर ये गोब आपका कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ से फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो भी ये वाई डोमेन में क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ आएगा, ये क्या है जी, कॉम्पैक्ट है, तो उसका जो कुछ भी बनेगा, तो जी ऑफ एफ वगैरह वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है, तो हमको प्रूव करना है जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये बोल देता है दिस इज कॉम्पैक्ट और दिस इज की नॉट, अगर ये बोल देता है कि जी कॉन्टिन्यूस है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता, हम बोल देते हैं नहीं नहीं दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो इसका रेंज भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए गोअप को। लेकिन ये बोले कि गोअप कॉन्टिन्यूस है, ये कॉम्पैक्ट है, हमको दिखाओ जी, मतलब वो उल्टा सीधा करके पूछ रहा है कि जी के लिए आप जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। ये ऐप के लिए कॉन्टिन्यूस दिया है, गोअप के लिए दिया है, जी आपको चाहिए। इन जनरल ये ऐप कॉन्टिन्यूस, जी कॉन्टिन्यूस, गोअप कॉन्टिन्यूस होता है, वो अलग चीज है। लेकिन इस बार दे दिया कि एफ कॉन्टिन्यूस है, गोअप कॉन्टिन्यूस है, जी कैसे कॉन्टिन्यूस, आप जी डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, आई थिंक दिस इज अ गुड वन। ए बी सबसेट ऑफ आर टू द पावर एन एंड डिफाइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ओके, इफ ए एंड बी आर ओपन इज ए प्लस ओपन इफ देखिए दिस इज अ वेल नोन रिजल्ट। क्या होता है जी, अगर ये आपका ओपन है, यस, अगर ये आपका ओपन है, बी चाहिए, बी चाहे आपका क्लोज हो, हाँ जी, या ओपन कुछ भी हो, अगर ये ओपन है, बी अगर क्लोज हो, ओपन हो, कुछ भी हो, ये ए प्लस बी क्या हो जाता है जी, ओपन हो जाता है। दिस इज
ऑलवेज 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 ट्रू, ठीक है। तो ये दिस इज अ पहला स्टेटमेंट क्या है ये आपका ट्रू है, इसका प्रूफ वगैरह भी बैठ के कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओके व्हाट इज आर टू द पावर एन की प्रॉपर सबसेट की बात करें। लेकिन आपको पता है क्या पता है जी, ये अगर आपका क्लोज है यस, और उसके साथ बी भी क्लोज है, वेट है उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ ए और बी आर क्लोज इज एफ और बी। देखिए अगर आपका ए क्लोज है और बी क्लोज है तो क्या ए क्रॉस बी क्लोज आता है, या आपका ए प्लस बी क्लोज आता है, बिल्कुल नहीं। देखिए ए प्लस बी इन जनरल क्लोज नहीं आता। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक आए टी एफ आर 2010, यस टी एफ आर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 2010 या फिर आपका 2011 का क्वेश्चन का डिस्कशन में हुआ था, आई थिंक 2010 में हुआ था, जो आपका था ना क्रॉस वगैरह कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। तो इन जनरल आप एक काम करना, ये को कोई सेट वगैरह ले लेना, जैसे कि क्लोज इंटरवल ऐसा करके, क्लोज इंटरवल 1 2, क्या ये सबसेट ऑफ आर टू द पावर एन पूछ रहा है ना, तो आर के लिए ले जाइए, क्या ये क्लोज है, हाँ जी है। अगर मैं ये ले गया बी को क्या लेंगे जी, बी को ले जाइए 1/n, हाँ जी सॉरी 1/n, और ले जाइए 2। ये देख के बताए क्या देखेंगे, क्या ये क्लोज है, हाँ जी। लेकिन जैसे अब उनका सॉम वगैरह करेंगे 1 + 1/n और ये 2, ये जी एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ पर जीरो ले जाइए और आसानी होगा, व्हाट इज 1/n, तो 0 + 1/n, क्या यहाँ पर कभी जीरो आएगा, बिल्कुल नहीं। तो जीरो इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, अगर जीरो ए प्लस बी का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा जी, क्लोज नहीं होगा। तो पहला वाला ये ओपन है, बी कुछ भी ले जाइए, ए प्लस बी ओपन, ये क्लोज है बी क्लोज है, उनका प्लॉट सॉम वगैरह क्लोज नहीं होता इन जनरल, ठीक है ओके। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कोई इनर प्रोडक्ट पेश का था, ये सो दैट ऐसे है डिफरेंशियल सेटिस्फाइंग एफ का मॉड मतलब नॉर्म कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, टी विल सो दैट ये 0 हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पर जो बोल रहा है ना, ये एफ डैश ऑफ टी और एफ ऑफ टी का इनर प्रोडक्ट कितना हो रहा है, ये 0 हो रहा है। अगर इसको ये जो आपका इनर प्रोडक्ट फेस में ये क्या हो जाता है जी, इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट फेस में ये जो फंक्शन के साथ जब डील करते हैं ना, जैसे कि इनर प्रोडक्ट फेस में अगर आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कितना बोल रहा है जी, 0 बोले। अगर ये भाई साहब 0 है तो व्हाट इज दिस, इसका क्वांटिटी भी कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो अगर इसका क्वांटिटी 0 हो गया, क्या इसमें फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कुछ यूज होगा। अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन वगैरह यहाँ से 0 हो रहा है तो यस, क्या एफ 0 होना चाहिए, जी 0 होना चाहिए, क्या 0 होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें रीमान इंटीग्रेशन घुसा हुआ है और आपका इनर प्रोडक्ट पेस भी घुसा हुआ है, इनर प्रोडक्ट पेस तो है ही, ठीक है। तो थोड़ा ये करके देख लेना। ये क्या बोल रहा है जी, सो दैट एफ डैश, ये बोल रहा है कि शो कर दीजिए, आई एम सॉरी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, एफ डैश ऑफ टी और एफ ऑफ टी का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, लेकिन आप जो एफ ऑफ टी लेंगे उसका जो नॉर्म वगैरह कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। व्हाट इज जो नॉर्म, नॉर्म ऑफ एक्स का मतलब होता है व्हाट इज दिस, ये एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर। लेकिन यहाँ पर फंक्शन में नॉर्म क्या होता है जी, फंक्शन में आपका नॉर्म होता है, यस फंक्शन में नॉर्म ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, और एफ ऑफ एक्स का इनर प्रोडक्ट का क्या जी, रूट ओवर। बट वेट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर फंक्शन, ये तो मैंने ऐसे ही बोला ना, ये तो ये आता है व्हाट इज दिस, जो इनर प्रोडक्ट करेंगे फंक्शन के साथ ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल ए टू बी, व्हाट इज दिस एफ ऑफ एक्स, तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स का इसका रूट ओवर और ये डी एक्स जो भी आ रहा है, ये कितना आ रहा है जी, ये 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 आ रहा है तो ये टू बी एफ स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, ये कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। तो इसे थोड़ा सा जस्टिफाई वगैरह करना पड़ेगा। अगर ये 1 हो गया तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर किसी ने ले लिया एफ ऑफ एक्स को कितना जी, 1 ले लिया, तो उसका पहला डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। लेकिन एफ ऑफ एक्स का नॉर्म कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर भी कोई बात नहीं, कर लेना बैठ के। चलिए आई थिंक जितना भी हो गया ओवर। फिर भी इसके लिए मैं बोलूँगा ये दिस इज ए गुड वन। अगर किसी ने ले लिया एफ ऑफ टी को, क्या ले गया जी, उसने क्या ले गया, ये ले गया तो होगा क्या, √3, सॉरी x/2 का रूट ओवर, क्या √x हो जाएगा, √x क्या होगा, अगर √x होगा तो इसका इनर प्रोडक्ट थोड़ा बताइए,
सही इसका नॉर्म बताए, नॉर्म कितना आता है जी, एक्स का रूट ओवर है और एक्स का रूट ओवर इनर रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इन 0 से 1 dx, ये तो आपका आ रहा है कितना 1/2, तो यहाँ पर 2x ले जाएंगे तो हो जाएगा। अगर आपने ले लिया कितना जी 2√x, तो ये कितना आ जाएगा जी 2√x इंटू 2√x का 0 से 1, 0 से 1 के लिए मैं कर रहा हूँ dx, ये कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 4, हाँ जी आई थिंक √2 लेना पड़ेगा, दिस इज योर √2, ये कितना आ गया जी 2, और इसका एक्स और x² 2, और इंटीग्रेशन क्या है जी 0 से 1, तो 2 इंटू 1/2 चीज़ कितना जी 1, तो ये तो हो रहा है। तो ऐसे करके थोड़ा सा इसका प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो काउंटर एग्जाम्पल दिखा दिया, लेकिन इसका प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे बताइए इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी, √2x इंटू उसका इनर प्रोडक्ट किसके साथ जी 1/√2 इंटू कितना जी 1/2√2x, तो √2 कैंसल, एक्स कैंसल, ये तो कितना आ गया जी 1/2 आ गया, लेकिन इसका तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा देख के कर लेना। चलिए बाय बाय टाटा, जितना भी क्वेश्चन हो गया हो गया, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना, बैठ के कर लेना।